बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो नेक्स्ट नेटवर्क में टॉपिक है वो है शॉर्टेस्ट रूट प्रॉब्लम। सबसे पहले तो ये एक छोटी सी डिमॉन्स्ट्रेशन है कि शॉर्टेस्ट रूट प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। अब ये समझ लें कि ये आपका घर है सोर्स नंबर 1 पे, और ये आपकी डेस्टिनेशन है यूनिवर्सिटी, और आपने अपने घर से अपनी यूनिवर्सिटी तक आना है। मुख्तलिफ रोड्स, मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप इस रोड को यूज़ कर सकते हो, तो आपको 8 किलोमीटर की ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। देन आप बी से एफ की जानिब जाओगे तो 13 मिनट की ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। एंड देन अपनी यूनिवर्सिटी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे तो 3 किलोमीटर और आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो इस तरह से 24 किलोमीटर की ट्रैवलिंग करके आपको अपनी यूनिवर्सिटी पर पहुंच सकते हो। अगर आप ये रूट अडॉप्ट करते हो 5, 3, 8 और 6, 14 किलोमीटर अपनी यूनिवर्सिटी को आप पहुंच सकते हो। अगर इस रूट पर आते हो 2, 5, 7, 1, 8 और 6, 14 किलोमीटर ये भी बनते हैं। मुख्तलिफ अब ये क्रॉसिंग्स हैं, ये चौक है, ये क्रॉसिंग्स हैं, ये रोड्स हैं, और जो ऊपर लिखा गया वो रोड्स के डिस्टेंसेस हैं कि अगर आप जी से एफ की जानिब इस रोड पर ट्रेवल करके जाओगे तो आपको 2 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करना होगा। क्वेश्चन ये है कि आपकी ज़ाहिर है कि ख्वाहिश होगी कि कौन सा रूट अडॉप्ट किया जाए जो कि आपके लिए मिनिमम डिस्टेंस हो, आपके लिए वो शॉर्टेस्ट रूट हो, कम से कम डिस्टेंस आप ट्रेवल करके अपने ऑब्जेक्टिव यानी कि डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। देखें, इस प्रॉब्लम में कतन आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर नोड ही विजिट करनी है। मिनिमम स्पाइनिंग ट्री में तो था ना कि हर नोड पर, क्योंकि वो घरों को कनेक्शन देने हैं, तो वहां पर हम कह रहे हैं कि कनेक्शन तो देने हैं मिनिमम लेंथ ऑफ वायर के साथ, लेकिन आप किसी नोड को स्किप नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि इधर जाएंगे तो हमारी वायर ज़्यादा लगेगी तो इसलिए हम इसको नहीं विजिट करेंगे, नहीं इस नोड को कनेक्ट करेंगे। तो मिनिमम स्पाइनिंग ट्री जिसमें तमाम नोड्स को कनेक्ट करना ज़रूरी है, वो है मिनिमम स्पाइनिंग ट्री विद द मिनिमम लेंथ। तो यहाँ पर जो है, अगर आप 2-3 नोड को ही विजिट करके पहुंच जाएं तो जरूरी नहीं है कि आपको सारी की सारी नोड्स जो हैं वो उसको विजिट ही करना पड़ेगा, यानी कि कनेक्ट ही करना पड़ेगा। एक ये है कि फर्ज करें ये आपकी आपकी पास जो ट्रांसपोर्ट है, आपके पास गाड़ी है और आप अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट करते हो, तो इसके मुताबिक आपको पहले ए से सी पे जाना है, तो इस तरह से आप 2 किलोमीटर ट्रैवल करोगे। फिर सी से डी 2 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, और एफ से अगर आप एच तक जाते हो तो देन 3 किलोमीटर का और आपको ट्रेवल करना है। और इस तरह से आप 11 किलोमीटर ट्रेवल करके अपने घर से, अपने सोर्स से डेस्टिनेशन, जिसे सिंक भी बोलते हैं नेटवर्क लैंग्वेज में, आप उस पर पहुंच सकते हो, जिसके लिए आपको ये वाला पाथ जो है वो अडॉप्ट करना होगा। फ्रॉम ए टू सी, देन सी टू डी, डी टू एफ, जी एंड देन एफ एंड देन एच आपका डेस्टिनेशन आ जाएगा। शॉर्टेस्ट रूट प्रॉब्लम में एक नोड रूट सोर्स होगी जहां से अपने आपने ट्रैवलिंग स्टार्ट करनी है, और एक नोड जो है वो रूट डेस्टिनेशन होगी जहां पर आके आपने अपना जो ट्रैवल है वो ख़त्म करना है। जबकि मिनिमम स्पाइनिंग ट्री में कोई सोर्स स्पेसिफाई नहीं होता कि आपने इसी नोड से ही स्टार्ट करना है, यानी कि इसी घर को ही सबसे पहले कनेक्शन आपने देना है। आपने तो मिनिमम डिस्टेंस के साथ सारे घर कनेक्ट कर देने हैं, चाहे वो जिस मर्जी आप घर से अपना एल्गोरिदम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो मिनिमम शॉर्टेस्ट रूट प्रॉब्लम क्या है? शॉर्टेस्ट रूट प्रॉब्लम इज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वन लोकेशन that is called the source to another that is called the destination. In a network, this often involves determining the shortest route from one node to each of the other node. यानी कि हर नोड पे इसको जब हम सॉल्व करेंगे, हर एक नोड पर पहुंचने के बाद डिसाइड किया जाएगा कि अब किस नोड की जानिब हमने ट्रेवल करना है। In a network, this often involves determining the shortest route from one node to the each of the other node. हर जब एक डिसीजन करके एक नोड पर पहुंचेंगे, आप समझ लीजिए क्रॉसिंग पे पहुंच गए हैं, चौक पे पहुंच गए हो, दोबारा खड़ा होके आपको ये डिसीजन करना है कि अब आपको किस जानिब, 3-4 ऑप्शन है, तो किस जानिब आपको जो है वो ट्रेवल करना कंसर्न होगा।
लाइक अगर इसी तरह से है, आप जब ट्रेवल करके इस साइड पर आओगे सी, अब सी पे पास आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डी की जाने मूव कर सकते हो या ई की जाने जा सकते हो। डी पर जब आप पहुंचते हो तो फिर आपके पास बी पर भी ट्रेवल करने की ऑप्शन है, एफ पर भी जाने की ऑप्शन है, देन जी की जाने भी ऑप्शन है, देन ई की जाने भी ऑप्शन है। ठीक है ना, तो हर हर नोड पर पहुंच के हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगी, और यही आपने डिसाइड करना होगा कि हर नोड पर पहुंचने के बाद अब किस जानिब आप मूव करोगे तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो पड़ेगा। ये कंफ्यूज नहीं करना कि जी जहां कम है, हो सकता है कि आप इस जानिब तो आ जाओ, ठीक, और इसके बाद एक ही ऑप्शन बचे जी की जानिब, और ये फिलहाल तो 1 है, ये 10 होता तो फिर तो आपने रॉन्ग डिसीजन ले लिया ना, कि आपने कहा जी इधर जाएंगे तो 2 किलोमीटर है, इधर जाएंगे तो 1 किलोमीटर है, और इट मे बी ये 3 हो, तो फिर तो इधर आना आपको नुकसानदेह होगा, क्योंकि 1 तो आप आगे इधर, लेकिन उसके बाद आपको 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा, जबकि यहां पर आपके पास 2 इधर आए हैं, लेकिन इसके बाद इजी है, फिर 3 किलोमीटर बस जाना पड़ेगा। तो ये नहीं है कि जस्ट जिस साइड पर आसान है सीधा सीधा ही है, जिस साइड पर कम होगा हम मूव करते जाएंगे। ये बात सही है कि इस प्रॉब्लम में टिपिकली आप देखें कि ये हो यही रहा है कि जिधर जिस क्रॉसिंग पर पहुंचता है उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाती हैं, और जो ऑप्शन सबसे स्मॉलेस्ट है उधर मूव करता है। लेकिन ये हर दफा ऐसा नहीं होगा ना। मैंने एक एग्जांपल कोट की है कि जिसमें अगर फर्ज करें वो डिस्टेंस अगर किसी एक साइड का बढ़ गया है तो उधर चले तो जाएगा, लेकिन आगे से ट्रैवलिंग उसकी बड़ी लेंथी हो जाएगी, तो फिर ये इस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। अब इस एल्गोरिदम्स को, इसको किस तरह से आपने ऑपरेट करना है कि हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो अचीव कर सकें, और इस एल्गोरिदम को उसके साइंटिस्ट के नेम से डाइजेस्ट्रॉस एल्गोरिदम भी कॉल करते हैं। अब डाइजेस्ट्रो एल्गोरिदम्स के क्या स्टेप हैं? ये एक नेटवर्क प्रॉब्लम दिया गया है, रोड्स दिए गए हैं, जहां से सोर्स से आपने स्टार्ट करना है, क्योंकि एक सोर्स जरूर मेंशन किया जाएगा, और डेस्टिनेशन तक आपने पहुंचना है। मुख्तलफ जो रोड्स हैं उसके ऊपर डिस्टेंस दिए गए हैं, इनको नेटवर्क में जनरली एज कह देते हैं, ये एजेस हैं, और उसके ऊपर जो वैल्यू दी गई है ये कह दिया जाता है इन एजेस के वेट हैं। तो हमें फिर वो वाले नोड्स सेलेक्ट करने हैं जिनका एजेस वेट जो है वो मिनिमम हो और डी नोड तक पहुंच जाए, चाहे आपको एक नोड विजिट करना पड़े, 2 नोड, 3, 4 या इवन सारे के सारे नोड, लेकिन आपका कंसर्न तो क्या होगा कि आपने डेस्टिनेशन या सिंक जिसे कहते हैं वहां तक आपने मिनिमम डिस्टेंस के साथ पहुंचना है। अब इस एल्गोरिदम का पहला स्टेप क्या है? राइट ऑल नोड्स, यहां नोड्स बेसिकली क्रॉसिंग्स हैं, चौक कह दें, क्रॉसिंग्स कह दें। राइट ऑल नोड्स इन कॉलम्स and write the distance in row such that under the source node write 0 and for all other nodes write the distance as infinity। जितने आपके पास नोड्स हैं पूरे नेटवर्क में, आपने उन तमाम नोड्स को कॉलम्स में लिख देना है। ये नोड्स आपने कॉलम में लिख दिए, और उस रो में हर नोड के नीचे डिस्टेंस लिखना है, और जो सोर्स नोड होगा, ए हमारा सोर्स नोड है, उसके नीचे 0 और बाकी सबके नीचे आपने इंफिनिटी लिख देना है। अब इसका मतलब एक्चुअली क्या, इसको पढ़ेंगे कैसे या इसके मीनिंग क्या है? इसके मीनिंग ये है कि सोर्स नोड चूंकि ए है, अगर अपना आप ट्रेवल सफर ए से स्टार्ट करते हो और ए पर ही खत्म कर देते हो तो आपको 0 किलोमीटर जाना होगा, ऐसा ही है ना? आप कहीं गए ही नहीं है, सोर्स से अपने डिस्टेंस अपना ट्रेवल स्टार्ट किया, सोर्स पे ही खत्म कर दिया आपने, ए टू ए, तो आपको 0 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा। और उसके बाद आल दो आपको पता तो है कि ए से बी की जानिब जाएंगे तो आपको 8 किलोमीटर ट्रेवल करना है, ए से सी की जानिब जाएंगे तो 2 किलोमीटर का ट्रेवल है, और ए से डी की जानिब जाएंगे तो 5 किलोमीटर का ट्रेवल है। लेकिन इस एल्गोरिदम में आपने ये समझना है कि हमें इनिशियल सॉल्यूशन में सिर्फ ये पता है कि ये चूंकि सोर्स नोड है और हमें इस नोड से स्टार्ट लेके इसी नोड पर ही ट्रैवलिंग खत्म करनी है, तो 0 किलोमीटर, और इसके बाद हमें कितना ट्रैवल करके दूसरी नोड तक जाना पड़ेगा इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो आप वहां पर सबके साथ लिख देंगे कि इन्फिनिटी, बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर करके हमें हर नोड तक पहुंचना पड़ेगा अगर हम अपनी ट्रैवलिंग ए से स्टार्ट करेंगे, और सिर्फ ए से स्टार्ट करके एक पर खत्म करेंगे तो 0। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप होगा, सिंपल। आपने सारे नोड ऊपर लिख देने हैं,
नीचे उनके डिस्टेंस लिखने हैं, और जो ए सोर्स नोड होगा उसके नीचे डिस्टेंस 0, और बाकी तमाम नोड्स के साथ आपने इन्फिनिटी डिस्टेंस लिख देना। तो ये पहला स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या करना है, सेलेक्ट द मिनिमम डिस्टेंस। जो ये डिस्टेंस लिखे हुए हैं आप, ये तमाम के तमाम डिस्टेंस हैं। सेलेक्ट द मिनिमम डिस्टेंस, दैट इज द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द रो, एंड मार्क दैट डिस्टेंस। अब आपने देखना है कि इस रो से मिनिमम डिस्टेंस का है, और वो है ये 0। मिनिमम होगा ना 0, और ये किसका है, ए का। आपने इधर ए भी लिख लेना है, और इस डिस्टेंस को आपने मार्क कर देना है। आपने नोड एक सिलेक्ट कर ली। क्या सिलेक्ट किया, आपने डिसीजन किया कि हम ए से सफर स्टार्ट करके ए पर जाएंगे, ए से स्टार्ट लेंगे और ए पे ही खत्म कर देंगे। इस तरह से हमें 0 किलोमीटर की ट्रेवलिंग करनी पड़ेगी। ए से स्टार्ट करके बी तक जाना है, और मैं चूंकि कह रहा हूं कि आल्दो हमें पता है कि 8 किलोमीटर है, लेकिन इस एल्गोरिदम में आप ये समझे कि हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है या इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है कि ए से ट्रेवल करके अगर बी पर पहुंचेंगे तो कितने किलोमीटर की हमें ट्रेवलिंग करनी पड़ेगी, वी डोंट नो, और वो किसी भी नोड का हमें पता नहीं है। इसलिए मैंने सबके नीचे जो है वो इन्फिनिटी लिखी है। तो सेकंड स्टेप सिंपली ये करना है आपको कि सेलेक्ट द मिनिमम डिस्टेंस एंड मार्क दैट डिस्टेंस। वो डिस्टेंस आपने मार्क कर दिया। अब आपने तमाम डिस्टेंसेस जो हैं अपडेट करने हैं। अब आपने ये डिसीजन करना है कि ए से अब पहली मूवमेंट हमारी सी की जानिब हो, डी की जानिब हो, या बी की जानिब, क्योंकि ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं। आप ए से एफ पे तो नहीं जा सकते क्योंकि डायरेक्ट पाथ ही कोई नहीं है, वाया डी जरूर है। तो हमने सिर्फ अब पहला डिसीजन ये करना है कि ए से ट्रेवल करके सी, बी, डी में से किस नोड की जानिब हमें ट्रेवल करना है। तीसरा स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द नोड्स दैट आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद प्रीवियसली सिलेक्टेड नोड। अब पहला जो हमने नोड सेलेक्ट किया था वो ए था। अब आपने देखना है कि कौन से नोड्स ऐसे हैं जो ए से डायरेक्टली कनेक्टेड है। बी सी डी है 3, डी भी डायरेक्टली कनेक्टेड विद ए, सी भी कनेक्टेड विद ए, और डी भी, बाकी नहीं है। तो आपने बी सी डी को सिलेक्ट कर लेना। ये 3 डायरेक्टली कनेक्टेड नोड है। आइडेंटिफाई द नोड्स दैट आर डायरेक्टली कनेक्टेड with previously selected node which is A and calculate the distance। अब हमने डिस्टेंस अपडेट करना है। कैसे, by adding marked distance, जो ऑलरेडी डिस्टेंस मार्क किया जा चुका है, to the distance from selected node to the nodes separately। यानी कि जो नोड डायरेक्टली कनेक्टेड है, आपने उस सिलेक्टेड नोड से उस डायरेक्टेड नोड का डिस्टेंस लिया 8, और उसमें प्रीवियस डिस्टेंस जो है मार्क डिस्टेंस 0 उसमें ऐड कर लेना है। ये 8 ही रह जाएगा ना, ये 8 ही रह जाएगा। इसी तरह से सी, ए से सी का डिस्टेंस है 2, और प्रीवियस डिस्टेंस जो ट्रेवल किया गया है वो है 0, तो ये भी 2 ही रह जाएगा। और फिर इसी तरह से ए से डी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 5, प्रीवियस डिस्टेंस मार्क डिस्टेंस इज 0, तो ये 5 ही रह जाएगा। ये आपने देखना है कि जो सिलेक्टेड नोड्स हैं उनका आपने डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है। मैं फिर रिपीट करता हूं, आइडेंटिफाई द नोड्स दैट आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द प्रीवियस नोड्स। आइडेंटिफाई द नोड्स that are directly connected with the previous selected node। previous selected node है A के साथ कौन कौन डायरेक्टली कनेक्टेड है, बी सी डी, ये डायरेक्टली कनेक्ट है। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस। अब आपने डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना, बाय एडिंग द मार्क डिस्टेंस, ये है मार्क डिस्टेंस प्रीवियस स्टेज का, फ्रॉम सेलेक्टेड नोड टू दैट नोड, बाय एडिंग द मार्क डिस्टेंस टू। अब इस डिस्टेंस को किस में ऐड करना है, डिस्टेंस फ्रॉम सेलेक्टेड नोड टू दैट नोड। मार्क डिस्टेंस है 0, ए से बी तक का डिस्टेंस है 8, 0 में 8 जमा किया तो 8 आ जाएगा। अब जरा डिस्टेंस को अपडेट कैसे करना है, यानी कि अब नई रो में अपडेटेड डिस्टेंस कैसे लिखने हैं। उन नोड्स के लिए जो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं सिलेक्टेड नोड के साथ, यानी कि बीसीडी, उनका डिस्टेंस अपडेट किसी और तरह से करना है। और वो नोड्स जो सिलेक्टेड नोड्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, उनका डिस्टेंस हमने डिफरेंट वे से अपडेट करना है।
तो 4 स्टेप में आपने डिस्टेंसेस अपडेट करने हैं, आपने डिस्टेंसेस जो है वो अपडेट करने हैं। फॉर नोड्स कनेक्टेड डायरेक्टली टू द सिलेक्टेड नोड, जो सिलेक्टेड नोड्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है बीसीडी, इनके डिस्टेंस आपने अपडेट करने कैसे, क्या करना पहले तीसरे स्टेप में आपने जो सिलेक्टेड नोड है उनका डायरेक्टली कनेक्टेड नोड से जो डिस्टेंस आएगा उसको ऐड कर लेना है मार्क डिस्टेंस में, वो 8 हो गया। अब लिखना क्या है, राइट द मिनिमम ऑफ प्रीवियस डिस्टेंस एंड कैलकुलेटेड टोटल डिस्टेंस एज अपडेटेड डिस्टेंस। यानी कि आपने, मैं दोबारा से अब सारे स्टेप में कर रहा हूं, मार्क डिस्टेंस था 0, ए बी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसका डिस्टेंस है 8, 8 में 0 ऐड कर लेंगे तो 8 आ जाएगा। और अब आपने क्या करना है, देखना है पहले उसका डिस्टेंस था इंफिनिटी और अब डिस्टेंस बनता है 8। इन 8 और इंफिनिटी में मिनिमम कौन है, ऑब्वियसली 8 मिनिमम है। तो अब आपने इसके नीचे जो है वो ऐसे समझ ले 8 लिखना है, जैसे मार्क डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस ऑफ ए टू बी जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है, आंसर आ गया 8। और अब आपने देखना है 8 और इंफिनिटी में कौन मिनिमम है, 8 मिनिमम है। तो आपने अब अपडेटेड डिस्टेंस 8 लिखना है, जिसका मतलब ये होगा कि अगर आप ए से बी तक पहुंचेंगे, पहले आप कह रहे थे जी इंफिनिटी किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा और अब आप कह रहे हैं कि नहीं जी 8 किलोमीटर हमें ट्रेवल करना पड़ेगा अगर आप ए से बी में मूवमेंट पे जाते हैं, तो ऐसा ही है। अब इसी तरह से ए से सी, पहले ए से सी तक पहुंचने में आपको इन्फिनिटी किलोमीटर ट्रेवल करना था, अब ए से सी तक की ट्रेवलिंग कैसे कैलकुलेट करनी है, मार्क डिस्टेंस है 0, इसको आप ऐड कर लोगे ए से सी का डिस्टेंस ट्रेवल 2, 0 प्लस 2 आ गया 2। अब आपने देखना है कि पहले ए से सी तक जाते थे तो इन्फिनिटी किलोमीटर का ट्रेवल करना है और अब आपको करना है 2 किलोमीटर का ट्रेवल, तो कौन कम है, 2 किलोमीटर। तो आप इधर लिख दोगे 2, पहले इधर 8 था और इधर 2। अब डी भी कनेक्टेड है, मार्क डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी 5, previous distance is infinity, new total distance is 5, 5 is minimum, so write 5 under the d distance, जिसको हम पढ़ेंगे कैसे, पहले ए से डी तक पहुंचना था तो हमें इन्फिनिटी किलोमीटर का ट्रेवल करना था और अब अगर ए से डी तक पहुंचना है तो हमें 5 किलोमीटर की ट्रेवलिंग करनी है। तो ऑब्वियसली इन्फिनिटी ज्यादा थी, 5 कम थी, तो मैंने अपडेटेड डिस्टेंस में 5 लिख दिया। ये तो उनकी बात हो गई जो कनेक्टेड है। अपडेट करना है mark distance plus the direct distance from the node to the selected node and write the updated distance which is minimum from the previous distance and the new distance। ये तो हो गई उनकी। और जो नोड सेलेक्टेड नोड से डायरेक्टली कनेक्ट ही नहीं है, जैसे सिलेक्टेड नोड पिछले स्टेप की है ए और उससे जो है ना तो ई डायरेक्टली कनेक्ट है, ना एफ कनेक्ट है, ना जी है और ना ही एच है, इसके लिए आपने इनके जो प्रीवियस डिस्टेंसेस हैं वो एज इट इज लिखते रहे। कनेक्टेड नोड के लिखने हैं सिलेक्टेड जो मार्क डिस्टेंस प्लस द डिस्टेंस एंड राइट द मिनिमम ऑफ दैट। लेकिन जो अनकनेक्टेड नोड्स हैं उनके लिए जो प्रीवियस डिस्टेंस है वो एज इट इज ही आपने नीचे रख के इसको अपडेट कर देना है। ये तो हो गया ए। और उसके बाद फिर वही आपको इनमें से मिनिमम आप सेलेक्ट करना है, मिनिमम बनता है ये, और ये कौन है, ये सी है, सी का है ना। अब डिसीजन आपने ये करना है कि ए से सी की जाने के। जब सारे डिस्टेंसेस अपडेट हो जाएं तो पूरे सारे अपडेटेड डिस्टेंस में से आपने देखना है विच वन इज नाउ द मिनिमम, विच इज 2। तो आपने अब 2 जो है वो सिलेक्ट कर लेना है और इस डिसीजन के मुताबिक आपको अब ए से सी की जानिब जो है वो ट्रेवलिंग करनी है। तो 2 किलोमीटर आपको ट्रेवल करना, सिलेक्ट हो गया। अब अगेन वही एक्सरसाइज रिपीट करनी, क्या सी के साथ, क्योंकि अब सिलेक्टेड नोड सी आ गई,
या आप ये समझ लें कि आप ट्रेवल करके सी पर आ गए। अब यहां पर आपको अब ये डिसीजन करना है कि आपने किस जानिब जो है वो मूव करना है। अब नोट करेंगे क्या सी जो है सी वो बी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है? वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, बी के साथ नहीं है। और जो नोड डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती उसका डिस्टेंस हम एज इट इज लिख देते हैं, क्योंकि सी बी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है तो इसलिए हमने उसका डिस्टेंस एज इट इज लिख दिया। पिछले स्टेप में यही लिखा हुआ था, राइट द प्रीवियस डिस्टेंस एज द अपडेटेड डिस्टेंस। किनके लिए? जो कनेक्टेड नहीं है। सी सी के साथ वो तो अब आपने मार्क, अब आपका डेस्टिनेशन नोड वो लिखना ही नहीं है। अब आप देखेंगे सी और डी, यस सी डी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसके लिए ये ऑप्शन यूज करेंगे। मार्क डिस्टेंस क्या है? 2, और सी के से डी का डिस्टेंस क्या है? 2, 2 + 2 हो जाएगा 4। पहले आपको 5 तक का डिस्टेंस कवर करना था, लेकिन अब आप कह रहे हो कि ए से सी की जानिब आ जाएं, सी से डी की जानिब आ जाएं, तो आपको 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ता था। पहले क्या मतलब था? इस 5 का मतलब है कि अगर आप ए सोर्स से डी की जानिब आते तो 5, ये वो 5 है। और अब आप कह रहे हो कि अगर आप ए से सी और सी से डी की जानिब आएंगे तो 4, तो 5 और 4 में कौन मिनिमम है? 4, तो यहां आप मिनिमम लिख दें। अब ई के साथ बिल्कुल ई के साथ भी सी डायरेक्टली कनेक्ट है। प्रीवियस डिस्टेंस 2, डायरेक्ट डिस्टेंस 5, 5 + 2 7। देखना यह है कि इन्फिनिटी और 7 में कौन मिनिमम है? 7 मिनिमम है, तो 7। पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि सोर्स ए से स्टार्ट लेके अगर आपको ई तक पहुंचना है, ई तक, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं था पहले, तो हम कहते थे पता नहीं कितना डिस्टेंस लगेगा, तो इन्फिनिटी। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि अगर आप ए से सी की जानिब आ जाएं और सी से ई की जानिब चले जाएं, तो अब आपको 7 किलोमीटर का डिस्टेंस लगेगा, जो कि मिनिमम है, तो आपने लिख दिया 7। और उसके बाद कोई भी नोड चूंकि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए आप उसको एज इट इज ही लिख देंगे उनके डिस्टेंस 4 7, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं थी, एज इट इज आ गई। ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, एज इट इज आ गई। ये दो डायरेक्टली कनेक्टेड थे। मार्क डिस्टेंस प्लस द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी 4, and then minimum from 4 and 5 is 4, so write the new updated distance as 4. Mark distance from C to E, because it is directly connected, 5 + 2 7, previous distance is infinity, new distance is 7, 7 is minimum, so write the minimum distance and update it, and write all the other distance as it is, because all the other nodes are not directly connected with the C node, ये वाला C। अब आपने नई आइट्रेशन परफॉर्म करनी है। Which one is the minimum now? Now minimum is 4, is 4, and with 4 is D, so the next travel D पर आ गए। अब आपने D पे खड़े होकर डिसाइड करना है कि किस जाने मूव करें। E ऑप्शन है, G ऑप्शन है, F ऑप्शन है, B ऑप्शन है, ठीक है ना? किसी जगह भी आप ट्रेवल कर सकते हो। अब क्या D जो है वो B से डायरेक्टली कनेक्टेड है? D B से डायरेक्टली कनेक्टेड है। Mark distance is 4, D to B directly connected distance is 2, 4 + 2 6, previous distance is 8, new distance is 6, 6 is minimum, so write down the distance 6 here। ठीक, अब 2 नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी C का था, C तो ऑलरेडी विजिट हो चुका है। D नहीं, अब E आ जाते हैं। क्या D जो है वो E से अब डायरेक्टली कनेक्टेड है? D E से डायरेक्टली कनेक्टेड है। So mark distance is 4, direct distance is 1, 4 + 1 5, previous distance is 7, new distance is 5, 5 is minimum, so write down the 5 here।
Now D to F. D to F, yes, it is directly connected. So mark distance is 4, new distance, direct distance is 6. 6 plus 4, 10. Previous distance is infinity, new distance is 10. 10 is minimum, so write down the 10 here. G. D is directly connected to G. So mark distance 4. D distance from D to G is 3. Total distance is 7. Previous distance infinity, new distance is 7. Which one is minimum? 7, so write down the 7 here. But D is not directly connected with H. So write the previous distance as the updated distance. तो इस तरह से आप एक नई आइट्रेशन अपनी कंप्लीट कर लेंगे. 6, 5, 10, 7 and infinity. Now, which one is minimum? 5. 5 is E. So write the E here and mark the distance. E B से डायरेक्टली कनेक्टेड है, E B से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, तो राइट द डिस्टेंस एज इट इज. जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है उनका आपने डिस्टेंस एज इट इज लिख देना है. C विजिट हो चुकी है, B विजिट हो चुकी है, E विजिट हो चुकी है, और अब आ गई E to F. अब E से F डायरेक्टली है, E से F डायरेक्ट नहीं है, सेम डिस्टेंस ट्रांसफर हो जाएगा, अपडेट डिस्टेंस. E to G. E to G, yes, directly connected. So, previous distance marked is 5, new distance is 1, answer is 6, previous distance is 7, new distance is 6, 6 is minimum, so write 6 here. E to H. E to H is not directly related, so it write down the previous distance as the updated distance. 6, 10, 6, 8. 6, 10, 6. 6 infinity. Now which one is the minimum distance? Now 2 here. दो distance minimum है, 6 and 6 both are minimum. आपकी choice है, वो choice है, वो alternative solution बन जाएगा, वो आपकी choice है, कोई मसला नहीं है, कोई सा भी select कर लें. मैं ये B select कर देता हूं. अब B का F से देखना है. B to F. B to F is directly linked, yes, directly related है. Previous distance is 6. Mark distances of that row is 6 plus 13, 19. Previous distance is 10 and new distance is 19. तो आप क्यों new distance पर जाएंगे? आप कहेंगे previous ही ठीक है. इस तरह से आपको 6 और 9 तो 19 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता है, लेकिन जो previous distance था B से F तक जाने का, जो प्रीवियस डिस्टेंस था उसमें 10 किलोमीटर ट्रेवल था, तो आपने कहना है ओके मिनिमम चूंकि 10 था तो हम पुराना ट्रेवल ही करेंगे, न्यू डिस्टेंस अपडेट नहीं करेंगे इसको. B to G. B to G डायरेक्टली रिलेटेड ही नहीं है, प्रीवियस डिस्टेंस इज अपडेटेड डिस्टेंस एज इट इज आ जाएगा, और H नहीं है, ये इनफिनिटी आ जाएगा. तो 10, 6 और इनफिनिटी आ जाएंगे. 10, 6 और इनफिनिटी. देखिए अब आ गया G, सिलेक्ट हो गया, तो G. अब आपने G से देखना है, ये जो मार्क हो चुके हैं ना, वो देखे, मैं आगे कंटिन्यू नहीं करता. जो मार्क हो चुके हैं वो तो विजिट हो चुके हैं वहां, वो तो आप उससे तो गुजर चुके हैं उस रास्ते से. सिर्फ एक F रह गया है, G से F. अब G से F जो है, यस, ये डायरेक्टली लिंक है. ओके, प्रीवियस डिस्टेंस इज 6, डायरेक्ट डिस्टेंस इज 2, आंसर इज 8. Previous travel is 10, new travel is 8, so the 8 is minimum, write 8 here. Okay. और अब रह गया G से H. G से H. Previous distance is 6. Mark distance is 6. Answer is 12. Previous distance is infinity. Updated distance is 12. 12 is minimum, so write 12 here. 8 or 12 is the new iteration. Now which one is minimum? F. Select that one. और एक ही अब F का H के साथ ही रह गया, F का H के साथ. अब F का जब आप H के साथ करेंगे और 8 and then 11, ऐसे ही है ना,
एफ का जब आप एच के साथ करेंगे तो 3, मार्क डिस्टेंस इज 8 प्लस 3 11, प्रीवियस डिस्टेंस इज 12, अपडेटेड डिस्टेंस इज 11 इज मिनिमम, सो राइट 11 हियर। और अब लास्ट एक ही रह गया, इसको भी आप 11 ही पिक होगा और अब आप इसे मार्क कर देंगे। स्टेप कंप्लीट हो गया। जब तक यहाँ ये सारे आएंगे, यानी कि सारे नोड आना जरूरी नहीं है, सॉरी सारे नोड जरूर आएंगे, लेकिन अब ट्रेवल करना सारे नोड को जरूरी नहीं है। ठीक, एच जरूर आएगा, स्टार्ट नोड ए जरूर होगी, आखिरी नोड एच जरूर होगी, बाकी भी सारी नोड्स आएंगी। लेकिन अब हमने पाथ डिसाइड करना है, पाथ में आप नोड स्किप करोगे, यहां सारी नोड जरूर आएंगे, पाथ में आपने स्किप जरूर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आप ये करेंगे कि जी ए से एच तक ट्रेवल करने में आपको टोटल 11 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, यानी कि जो आखिरी मार्क डिस्टेंस होगा वही आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू एच इज 11, दिस वन इज 11, जो कि आपने कैलकुलेट कर लिया। अब शॉर्टेस्ट पाथ कैसे आपने डिसाइड करना है, ये 5th स्टेप है। सारे नोड्स, हो सकता है सारे नोड ही विजिट करने पड़े आपको, ए से स्टार्ट लेके एच तक पहुंचने में यहां तो सारे नोड आएंगे, हो सकता है सारे नोड ही आपको विजिट करने पड़े, और इट में भी कोई नोड स्किप भी होगा। वो कैसे? स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट मार्क्ड डिस्टेंस, यहां से आपने स्टार्ट लेना है। पुट द आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन द मिनिमम डिस्टेंस, मार्क डिस्टेंस यही है, एक ही इस रो में डिस्टेंस है और वही ज़ाहिर मिनिमम होगा, आप उसके ऊपर कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क, कोई भी निशानी आप लगा दोगे। मैंने जरा एरो करके लगा दिया, आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन द मिनिमम डिस्टेंस ऑन दैट रो एंड सिलेक्ट, अब अगली रो कौन सी सिलेक्ट करनी है, एंड सिलेक्ट द नेक्स्ट रो, इंपॉर्टेंट है, वेयर the value change in the column above that distance। इस चूंकि ये आपने डिस्टेंस मार्क किया है, आपने इस कॉलम के अबव जाना है। अगर तो वैल्यू ऊपर भी 11 ही है, चेंज नहीं हुई, तो फिर आपने वो रो स्किप कर देनी है। लेकिन अगर इससे ऊपर वैल्यू चेंज हो गई है, जो कि हो रही है, 11 नहीं है वहां 12 है, तो आपने उस रो को सिलेक्ट कर लेना। देखिए फिर मैं पढ़ रहा हूं, मार्क ऑन द मिनिमम डिस्टेंस और एंड सेलेक्ट न्यू रो, वो कौन सी रो सिलेक्ट करनी, वेयर द वैल्यू चेंज इन द कॉलम अबव दैट डिस्टेंस, इससे अबव दैट डिस्टेंस, इस कॉलम में मूव करना है, जहां वैल्यू चेंज होगी वो रो सिलेक्ट कर लेनी है। अब चूंकि यहां वैल्यू चेंज हो गई है, अब हम ये भी रो सिलेक्ट कर लेंगे और इस सिलेक्टेड रो में देखेंगे कि मिनिमम डिस्टेंस क्या आ रहा है। रो ये सिलेक्ट हो गई और इसमें मिनिमम डिस्टेंस 8 आ रहा है, आप इसके ऊपर भी एक आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा देंगे। पहला आपने डिस्टेंस किया, ऊपर देखा वैल्यू चेंज हो गई, आपने कहा यहां भी एक सिलेक्शन करनी पड़ेगी और इस रो से आपने वही सिलेक्शन करनी है जो मार्क डिस्टेंस है, ऐसा कह लेना, इस रो का मार्क डिस्टेंस भी आपने ले लिया। अब हमारा जो चेक करना है कि अब कौन सी रो सिलेक्ट करनी है। अब आपने इस कॉलम के ऊपर जाना है जो मार्क कॉलम होगा, क्या वैल्यू वहां 80 है कि चेंज हो गई है, चेंज हो गई है, 10 आ गई। अब आपने ये रो भी सिलेक्ट करनी और इस रो का मार्क डिस्टेंस क्या है, 6, आइडेंटिफिकेशन मार्क रख देना आपने यहां पर। अब आपने इस रो के ऊपर जाना है, क्या इस रो के ऊपर जो रो आ रही है उसकी वैल्यू चेंज है, नहीं चेंज नहीं है, सेम है ना, 6 और वो भी 6 ही है। इस रो को आपने स्किप करना है, सिलेक्ट नहीं करना। अब आपने वो रो सिलेक्ट करनी जहां 6 वैल्यू चेंज हो जाए, एनी अदर आ गई, इस रो में चेंज हो गई, ये रो सिलेक्ट कर ली और इसका मिनिमम डिस्टेंस क्या आ रहा है, 5, यहां पर भी आपने एक आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा देना है। नेक्स्ट अब इस 5 के ऊपर जाना है, ये वैल्यू भी चेंज हो गई है, 7 हो गई है, इसका भी डिस्टेंस जो मार्क डिस्टेंस है उसके ऊपर एक आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा देना। अब 4 के ऊपर जाना है, ये भी चेंज हो गई है, इसका मार्क डिस्टेंस भी नोट कर देना है। इसके ऊपर जाना है, वो भी चेंज हो गई है, इसका भी मार्क डिस्टेंस है, आपने लगा लेना है ये वाला। अब इससे मुराद हम लेंगे
शॉर्टेस्ट पास्ट क्या करना है, जहां पर आपने मार्क किए हुए हैं। देखें, ए के बाद क्या है, सी के बाद डी के बाद ई, और देखें बी विजिट नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर कोई आपने आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं आ रहा, जी आ रहा है, एफ आ रहा है और एच आ रहा है, आपका शॉर्टेस्ट पास्ट आएगा। ए सी डी ई, बी नहीं आएगा, जी एफ और एच। और जो इनके डिस्टेंसेस हैं, वैसे तो हमें क्लियर था 11 आने हैं, जो इनके डिस्टेंसेस हैं वो मार्क, वो भी अगर साथ लिखें तो ये 11 ही बनेगा। और रूट हमारा बनेगा ए टू सी, देन डी, and then move to E, then G, and from G to F, and then F to H। तो आपको 11 किलोमीटर की टोटल जो है वो ट्रेवलिंग ऑल टुगेदर जो है वो आपको करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप इस शॉर्टेस्ट पाथ को डिसाइड कर सकते हो। स्टार्ट ए से जरूर होगा, एंड एच तक जरूर जाएगा, और बीच में कोई रूट स्किप होगा, कोई नोड स्किप होगा कि नहीं, वो जहां पर आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं आ रहा वो नोड एक्चुअली आपका स्किप हो जाएगा। अच्छा, इसमें आप ये नहीं कि फर्ज करें कोई शख्स कहता है कि जी हमने ए से जी तक बस जाना है, डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचना, ए से जी तक पहुंचना है बस, तो कितने किलोमीटर लगेंगे? ए से कहां तक जाना है? जी तक, टोटल 6 किलोमीटर लगेंगे आपके। ए से जी तक शॉर्टेस्ट जो रूट होगा वो 6 किलोमीटर का होगा आपका। ए से जी तक का शॉर्टेस्ट रूट 6 किलोमीटर का बनता है। ए से जी, आखिरी दो काट दें, ये दो काट दें, दो ही है ना आखिर वाले, तो ए से जी तक रह जाएगा। दो दो चार और पांच, तो 6 किलोमीटर बनेगा, क्योंकि यहां पर भी आ रहा था। ए से डी तक जाना है, 4 किलोमीटर में पहुंच जाएंगे, पहले तीन ये ए से सी, एंड देन सी से डी, 4 किलोमीटर। लेकिन हर दफा सोर्स नोड से, ये नहीं कि आप कहें कि जी हमने अगर बी से जी तक जाना है तो बी से जी, ये है बी से जी, तो क्या 6 किलोमीटर बी से जी लगेंगे? तो बी से जी 6 किलोमीटर नहीं है। अगर आप वैसे नोट करें तो बी से डी और डी से जी तक आ जाए तो ये 5 बन जाते हैं, ठीक है ना? तो ये नहीं है, सोर्स नोड से आप डेस्टिनेशन नोड तक, या स्टार्ट फ्रॉम द सोर्स नोड टू एनी अदर नोड, वहां तक आप अपना डिस्टेंस जो है वो कवर कर सकते हैं। लाइक आप कहते हो जी कि ये तो मेरी यूनिवर्सिटी है, फर्ज करें ये मेरे दोस्त का घर है, मैंने अगर दोस्त के घर जाना हो तो आप कहेंगे ए टू ई, ई कितना, 5 किलोमीटर में आप पहुंचोगे। और क्या ट्रेवलिंग करोगे? ए टू ई, ए से सी, सी से डी और डी से ई, ए से सी, सी से डी और डी से ई, 5 किलोमीटर में आप पहुंच जाओगे, ठीक है ना? तो इस तरह से आप कोई सी भी सोर्स नोड को पिक करके एंड देन अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो। और अब ये वही एक्सरसाइज थी जो कि मैंने आपको स्टार्ट में जो थी वो एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट की थी, ऐसे ही एक लेके ये वाला, जिसमें मैंने कहा था कि ए टू सी and then move from C to D, D to E, E to G, G to F, and then F to your destination, the same, the H. And that's why we travel total 11 kilometer distance if we start from our journey A and ends our journey at H. This is the shortest route problem. आई थिंक सो कि आपको इस चीज का जो है वो आइडिया हो गया। अब कंप्यूटर्स पर इंप्लीमेंट करना, देखिए एल्गोरिदम्स आपको समझाने का आपका यूज नहीं है। हम आपसे ये नहीं रिक्वायर कर रहे जी कंप्यूटर्स पे डाल दें, कंप्यूटर पे डालना हो तो किसी 8-9 के बच्चे को बता दें, प्रॉब्लम तो वो भी सॉल्व कर देगा। वो प्रॉब्लम बनाना किसने है, कंप्यूटर प्रोग्राम उसका किसने बनाना है, वो आपका जॉब है। आपका जॉब ये नहीं बनी बनाई चीजें यूज करना, आपका जॉब है चीजें बनाना, दूसरों ने चीजें यूज करनी है ना, ठीक? तो मैंने इसको QM फॉर विंडोज के ऊपर भी कोड किया है, और इसको QM फॉर विंडोज पर कोड करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने नोड्स नहीं उसे बताने, नोड्स नहीं बताने उसको आपने पाथ बताने हैं, ये वाले पाथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जितने भी पाथ्स हैं वो आपने बताने हैं।
और उनके डिस्टेंसेस बताने हैं। अच्छा, जो कंप्यूटर एक्चुअली रिक्वायर करता है वो डिस्टेंसेस को ए से बी नहीं आप उसे दे सकते, तो मैंने उसके ऊपर न्यूमेरिक नंबरिंग कर दी है। तो आप उसे देंगे 1 नोड से 2 नोड तक जाओगे तो 8 वेट एज है, ट्रेबल कह दें, एज का वेट कह दें। 1 से 4 तक 5 है और 1 से 3 तक 2 है। आपको अपने प्रॉब्लम के सारे एजेस पहले जो है वो काउंट करने होंगे कि जी हमारे 18 या 19 रूट्स बनते हैं, और हर रूट का जो वेट है, मतलब उसका जो ऊपर ट्रेवल डिस्टेंस है, वो आप देंगे। तो मैंने ये डेटा फीड किया हुआ है। वो आपसे पूछेगा, ये पाथ नंबर्स हैं, ये आप समझ लें ये एजेस हैं। फर्स्ट एज जो कि 1 से 2 तक का है, और कितना उसका है, 1 से 2 तक का एज है, उसका डिस्टेंस 8 है, मैंने डिस्टेंस 8 लिखा हुआ है। सेकंड जो एज है वो है 1 से 3 तक का, तो 1 से 3 तक का जो एज है उसका डिस्टेंस 2 है, तो मैंने इसका डिस्टेंस 2 लिखा है। और 1 से एक और एज भी जाता है जो कि 4 तक है, और उसका डिस्टेंस 5 है। जो डायरेक्ट एजेस हैं उसका लिख दिया। अब आप तरतीब से करते जाएं। 2, अब 2 से जो ऑप्शन जा रही है वो 2 से 4 है और 2 से 6 है। 2 से 1 नहीं, 1 से 2 तो लिख दिया हमने ना। 1 जब न्यूमेरिक लिख लेना, आप समझ लें कि इससे बड़े स्मॉलर पहले लिख देंगे अपने याद दहानी के लिए। 2 से 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि आप 1 से 2 तो लिख चुके हैं ऑलरेडी। वो तो रास्ता तो एक ही है ना, 1 से 2 या 2 से 1 रास्ता एक ही है, आप वो ऑलरेडी लिख सकें। तो 2 4 2 6 लिखेंगे। तो मैंने 2 4 एक एच लिख दिया और 2 6 लिख दिया। अब देखिए 3 से 4 3 से 5, 3 से 1 नहीं लिखना क्योंकि 1 स्मॉल है, वो ऑलरेडी लिखा जा चुका होगा। 3 4 3 5, तो 3 से 4 और 3 से 5, 4 5 4 6 4 7, 4 5 4 6 4 7, 4 5 4 6 और 4 7 एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपने 14 एक्चुअली एजेस बनते हैं, आखिरी एज 7 से 8 बनता है। 7 से 8 एज का वेट 6 है, तो वो मैंने 7 से 8 एज का वेट 6 लिख दिया। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने, चूंकि आपने ही लिखा है, उसे तो नहीं पता कि होम जो जो सोर्स नोड है वो कौन सा है, ओरिजिन कौन सा है, कहां से स्टार्ट करना है, क्योंकि इसमें मेंशन करना जरूरी है। ये आपका स्टार्ट नोड होगा, दैट इज 1, और डेस्टिनेशन नोड क्या होगा, 8। अगर तो आप तरतीब से, वैसे तो आपकी ऑप्शन है जौन सा मर्जी है, जिस मर्जी तरतीब में लिखते हैं। आप इधर 3 4 इधर लिख दें, ये वाला 3 4 लिखा जा सकता है फर्स्ट एज पे। ये नहीं कि आपने तरतीब से लिखना है, आप जिस मर्जी एज को जैसे मर्जी लिखते हैं, लेकिन कोशिश किया करें तरतीब से लिखें। अगर आप तरतीब से लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो पहला नोड होगा वो उसे वो ओरिजिन ले लेगा, और जो आखिरी आर्क का आखिरी नोड होगा 8, उसने बाय डिफॉल्ट उसे डेस्टिनेशन ले लेना है। आप बदल भी सकते हो, ठीक है ना। ये उस वक्त होगा कि अगर आपने एजिस तरतीब से नहीं लिखे, आगे पीछे करके आपने लिखे हुए हैं, तो फिर जो है वो इस तरह से ही आपको जो है वो करना पड़ेगा, और एजिस जो है वो बदलने पड़ेंगे। अच्छा, अब इसके लिए बस सिंपल इज दैट, सॉल्व का बटन प्रेस करते हैं, 11 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको पड़ेगा। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्या सॉल्व किया, कहता जी 1 से 3 तक जाएं, फिर 3 से 4 तक जाएं, 4 से 5 तक जाएं, बस खत्म। 5 और 4 9 और 2 11, 11 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो आपको कवर करना होगा। मिनिमम डिस्टेंस मैट्रिक्स ये वाली आ गई, एंड देन ये उसमें सारे आपको ट्रेवलिंग सॉल्यूशंस जो है वो उसने प्रोवाइड कर दिए। तो इस तरह से आपके पास मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया, और आपके उसने क्यूमुलेटिव डिस्टेंस जो है वो उसने आपको कैलकुलेट करके जो है वो बता दिया कि कितना डिस्टेंस। ये नीचे भी आ रहे हैं ना नोट सारे, ये नीचे भी नोट सारे आ रहे हैं। तो 1 से 3, फिर 3 से 4 जाएंगे, 4 से 5 जाएंगे, 5 से 7 जाएंगे, एंड देन 6 से 8, और टोटल 11 किलोमीटर साथ साथ क्यूमुलेट करता जा रहा है। 1 से 3 तक कहते जाएंगे तो 2 है, 2 से 3 तक जाएंगे तो 2 और जाना पड़ेगा,
1 से 3 एंड देन 3 से 4। तो वही वही जो हमने सोल्यूशन दिया था उसी को ही वो लिख रहा है। वो कहता है 1 से 3 और 3 से 4। तो 2 ये है, 2 ये है, तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते टोटल 4 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये साथ साथ वो अपडेट भी किया जाता है और आखिरी रिजल्ट होगा तो वो 11 किलोमीटर का हमारा जो है वो ट्रेवल होगा। तो इस तरह से होप्स हो कि आपको शॉर्टेस्ट रूट ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है वो समझ आ गया। अब देखिए एग्जाम में वो तो आपको डिसाइड करना है ना, एग्जामिनर तो नहीं लिखेगा कि इसको मिनिमम स्पानिंग ट्री करें। वो देखें उसने आपको ये तो कह दिया उसने कि कोई वायर लगानी है, कोई गैस पाइप्स लगानी है या सीवरेज कुछ इस तरह के काम करने हैं, इलेक्ट्रिक वायर देनी है, केबल बछानी है, तो उसमें तो आपको पता होगा हर घर को कनेक्ट करना है ना। ये तो नहीं कि किसी घर को छोड़ देंगे। और दूसरी जगह पर आपको ये कह रहा है जी कि ये कोई ट्रेवलिंग करनी है उसने और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, तो शॉर्टेस्ट रूट से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। लाजमी तो नहीं है कि आपने हर नोड को विजिट जो है वो जरूर करना होगा, तो ये आपको डिसाइड करना। अच्छा जी, नेक्स्ट और लास्ट जो थर्ड प्रॉब्लम है वो है मैक्सिमम फ्लो प्रॉब्लम। अब मैक्सिमम फ्लो प्रॉब्लम क्या है? देखिए फर्ज करें कि कोई ऑयल वेल है, वहां से तेल निकल रहा है और उनको पाइपों के जरिए ऑयल रिफाइनरी तक लेकर आ रहा है। कंसिडर अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस दैट ट्रांसपोर्ट क्रूड ऑयल फ्रॉम ऑयल वेल्स। कुएं से तेल निकला है, अब पाइपों के जरिए आएगा ना, पाइपों के जरिए आएगा क्रूड ऑयल फ्रॉम ऑयल वेल टू द ऑयल रिफाइनरीज। इंटरमीडिएट बूस्टर्स, अब दरमियान में ये तो नहीं कि एक ही पाइप है और वो वेल से चली है, और जैसे ईरान से हमारे पाकिस्तान में गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है ना, अभी वो नहीं उसका फाइनल हो रहा, नेट बिछाया हुआ, एक पाइपलाइन नहीं है, मुख्तलिफ इलाकों को उन्होंने कनेक्शन भी देने हैं, अल्टरनेटिव वे से उन्होंने पाइपलाइन लेके जानी है। लेकिन यहां अब उनकी कोशिश ये होगी कि किस रास्ते से उस गैस को या उस ऑयल को फ्लो करवाएं कि मैक्सिमम पहुंच जाए। अब छोटी सी एग्जांपल देखें जरा, फर्ज करें आप, ये रोड की भी एग्जांपल हो सकती है, गाड़ियां ट्रेवल कर रही हैं, गाड़ियां रोड पे चल रही हैं और हमारा कोशिश होनी चाहिए कि किस रोड पे कितनी गाड़ियां ट्रेवल करें तो वो मैक्सिमम गाड़ियां जो है वो फ्लो में आ सकती हैं। लाइक फर्ज करें ये गैस पाइपलाइन है, एक गैस पाइपलाइन है, ऐसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये 10 लीटर का ऑयल यहां तक इसमें एट ए टाइम फ्लो कर सकता है। लेकिन आगे जाके कुछ पीस जो है वो बड़ी पाइपलाइन का जो है वो डाला गया, बड़ी होता है ना कभी वो पाइपलाइन, तो कुछ पीस बड़ी पाइपलाइन का, और इसकी जो फ्लो कैपेसिटी है वो 15 लीटर है। लेकिन जो इसके बाद की पाइप है वो काफी स्मॉल इन साइज है और उसकी जो कैपेसिटी है वो 5 लीटर है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस सोर्स से फर्ज करें इस डेस्टिनेशन तक आपको ऑयल फ्लो करना है इस पाइपलाइन से, तो मैक्सिमम कितना ऑयल जो है वो इस पाथ से फ्लो हो सकता है? क्या 15 लीटर, क्या 10 लीटर, या क्या 5 लीटर एट ए टाइम? तो 5 लीटर। आप कहेंगे इधर 10 भेजे, 5 को भेज रहे हैं, इधर से तो 10 भेज दिया आपने, ठीक है, आगे भी बड़ी पाइपलाइन आए तो 5 लीटर की कैपेसिटी इधर भी बची हुई होगी, लेकिन मसला आएगा यहां पर तो वो ब्लॉक नहीं हो जाएगा क्योंकि आगे तो सिर्फ 5 लीटर ही जा सकता है। तो फिर आप कह सकते हो कि ये जो पाथ है जिसमें पहले 10 फिर 15 फिर 5 है, इसमें इस पाथ की फ्लो कैपेसिटी जो इसका एक्चुअल फ्लो है जो मैक्सिमम आप कर सकते हो, वो इस पाथ का जो सबसे मिनिमम होगा वो ही इस पाथ का मैक्सिमम फ्लो होगा जो कि 5 लीटर है, वो 5 लीटर है। तो आप मैक्सिमम 5 लीटर इस पाथ से जो है वो फ्लो कर सकते हैं। अब देखें गाड़ियां बड़ी सड़क होती है और समटाइम आप देख रहे होते रश बड़ा है, पता नहीं आगे क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हो रहा होता, वो एक ट्रक जो है वो खराब हुआ होता है, पहले एट ए टाइम 3 गाड़ियां गुजर सकती थी उस रोड से, अब एक वो ट्रक खराब हो गया है, एक साइड ब्लॉक हो गई है, अब 2 गाड़ियां गुजर रही हैं।
तो पीछे से 10 गाड़ियां आ रही हैं, आगे से 2 गाड़ियां गुजर रही हैं, ब्लॉक हो गई, हो जाता ना। बस मैक्सिमम फ्लो प्रॉब्लम यही है कि जहां पर आप कह रहे हैं कि ब्लॉकेज हो जाएगी, तो आप ये तो नहीं कह सकते जी कि 10 की 10 गाड़ियां पीछे से भेज दें, क्योंकि बड़ी सड़क है तो आगे सड़क छोटी है जिससे ब्लॉक हो जाएगा वो। आई रिफाइनरी में भी पाइप अगर पीछे बड़े लगे हुए हैं कोई फायदा नहीं है अगर आगे पाइप कम है। अब देखिए इसी तरह का प्रॉब्लम है आपके वो कंप्यूटर्स में। प्रोसेसर आपने बहुत पावर वाला आप यूज कर रहे हो, ठीक है ना, उसकी वो उसकी जो पावर है, उसकी जो क्या कहते हैं एग्जीक्यूशन पावर है, कह ले वो बहुत बहुत ज्यादा, बड़े जल्दी वो इंस्ट्रक्शन जो है वो कर देता है। लेकिन उसको पीछे से फीड हो रही है रैम के थ्रू, रैम की कैपेसिटी कम है, तो आप कहें जी ये पता नहीं इतना हमने पावर वाला प्रोसेसर तो लगा दिया है लेकिन प्रोसेसिंग तो फिर इंप्रूव नहीं हो रही। उसको जो पीछे से फीड आना है, जिस पाथ से आना है वो कम है, रैम कम है, अपोजिट कर दे, रैम आपने डबल या ट्रिपल या 4 टाइम कर दी, प्रोसेसर जिसने आगे इसको प्रोसेस करना है उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो फिर भी आप मैक्सिमम इंस्ट्रक्शन को फ्लो नहीं कर सकते, पास थ्रू नहीं कर सकते। तो यही अब डिसाइड करना है कि अगर हमें मैक्सिमम ऐसा प्रॉब्लम जिसमें हमें क्रूड ऑयल कह दें, गाड़ियां कह दें, इंस्ट्रक्शंस कह दें, मैक्सिमम से मैक्सिमम उस पाथ पर लेके जानी है। अब ये नहीं है कि छोटे से रास्ते से लेके जानी है, कंसर्न ये नहीं है, कंसर्न ये है चाहे वो रूट ज्यादा हो जाए, पाइपें बिछी हुई है ना, हम कहें जी नहीं जी वो लेंथी रूट है, उससे क्या होगा, हमें तो कंसर्न है ऑयल मैक्सिमम सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है। Consider a network of pipelines that transport the crude oil from the oil refinery wells to the oil refineries. Intermediate booster at the pumping station, वो nodes now pumping station are installed at the appropriate design distance. होता ना बूस्ट करते हैं, ये जो आपकी गैस हमें मिलती है ना, तो गर्मी कहते हैं सर्दियों में गैस का प्रेशर कम हो गया है, बिल्कुल सही है, एक तो जाहिर है कि उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन दूसरा मसला होता है कि जो सर्दियां होती है ना तो इसमें गैस में ऑयल भी होता है, तो वो उसकी जो थ्रो होती है पाइप्स के थ्रू वो कम हो जाती है, तो पीछे से इनको प्रेशर देना होता है, ये पीछे से ना फिर प्रेशर पंपिंग प्रेशर देते हैं स्विग गैस वाले, और उस पंपिंग प्रेशर की वजह से फिर वो गैस जो होती है ना वो थ्रू होती है, वरना वो देखे नहीं ऑयल आ जाता है तो वो जमसी समले के उसकी जो मूवमेंट है या उसका जो थ्रो है वो कम हो जाती है। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा प्रेशर दे दें और हमारी जो पाइप्स हैं वो पुरानी होती हैं तो ब्रस्ट कर जाती हैं, ये नहीं होता कि आप कहें ज्यादा से ज्यादा फिर पीछे से उनको प्रेशर दे दे ताकि आप गैस जो है वो थ्रो तो हो ना, लेकिन उन्होंने अच्छा ये उनका ऑटोमेटिक प्रोसीजर होता है, ऑलवेज वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि ये जो गैस पाइपलाइन है इसमें इतनी इस वक्त इतनी गैस जा रही है और हमारा इतना प्रेशर है, और देन वो एक लिमिट तक प्रेशर उसको देते हैं, अदरवाइज वो पाइप जो है ना वो ब्रस्ट कर जाते हैं अगर वो एक लिमिट से ज्यादा प्रेशर दे दें। और कभी ये भी होता है कि जब ईद की छुट्टियों में इंडस्ट्री बंद हो जाती है ना ईद की छुट्टियों में, तो गैस की कंजम्पशन ज़ाहिर है बहुत कम हो जाती है, तो प्रेशर पीछे बड़ा बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि वो गर्मियों की वजह से एक तो प्रेशर एक्सपैंड कर रही है, उनका वैसे थ्रो ज़्यादा हो जाती है और आगे से कंजम्पशन कम हो जाती है, तो फिर इनको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है कि कहीं कंजम्पशन हो नहीं रही तो ये फिर ना पाइप में ब्रस्ट करे ना, तो उसको फिर वो मेंटेन करते हैं, उनको अल्टरनेटिव पाथ से भेजते हैं कि ये बंद करके इधर से भेज दी जाए क्योंकि इधर गैस की जो पाइप की कैपेसिटी है वो ज्यादा, कुछ इस तरह से। ईच पाइप सेगमेंट हैज अ फाइनाइट डिस्चार्ज रेट, यानी कि उसकी कैपेसिटी होगी, किसी किसी जगह पर पाइप बड़े होंगे, किसी जगह पर स्मॉल इन साइज होंगे। अ पाइप सेगमेंट में बी यूनी आर द बाई डायरेक्शनल, हाँ इसमें ये भी हो सकता है कि जी क्या ये ए से बी की जानिब जा सकता है और बी से ए की जानिब भी जा सकता है, तो हो सकता है डिजाइन ऐसा हो, होता ना स्लोप डिजाइन है कि ऊपर से तो नीचे आ सकता है, नीचे से ऊपर उसका फ्लो ही नहीं बन सकता, तो नहीं जाएगा वो। गाड़ियां हैं, अगर तो वो 2 वे रोड है, आपके लिए इधर को भी फ्लो हो सकता है उधर को भी हो सकता है, बिल्कुल सही है क्योंकि 2 वे रोड है। 1 वे रोड है, उधर से तो फ्लो आ सकता है इधर से फ्लो नहीं जा सकता, क्यों, वो एक 1 वे रोड है। और इट में भी फ्लो डिफरेंट हो सकते हैं, तो 3 लाइनों हैं, 3 लाइंस हैं रोड की, 2 आने की 1 जाने की है,
आप कहें से ए से बी आएंगे तो इसकी कैपेसिटी 2 है, लेकिन बी से ए क्यों जाओगे तो उसकी कैपेसिटी 1 है, क्योंकि एक लाइन जाने की है, 2 लाइनें 2 गाड़ियों के आने की। तो ये डिपेंड करता है, और हमें अब डिसाइड ये करना है कि किस तरह से आप मैक्सिमम से मैक्सिमम, वो ऑयल हो सकता है, वो गैस हो सकती है, वो गाड़ियों की फ्लो हो सकती है, मैक्सिमम गाड़ियां। अब शॉर्टेस्ट रूट कंसर्न नहीं है कि जी कम से कम रूट में, कम से कम डिस्टेंस में हमने गाड़ी को उधर लेके जाना, बल्कि कंसर्न है कि किस रूट पे कितनी गाड़ियां ट्रेवल के लिए जाएं तो वो मैक्सिमम ट्रेवल करके एक जगह से दूसरी जगह पर वो जा सकती है। अब इससे कुछ रेलेवेंट टर्म्स हैं, वो पहले हम पढ़ लेते हैं ताकि हमें एल्गोरिदम वो टर्म्स क्लियर हो। कैपेसिटी ऑफ एन एज से क्या मुराद है? एज वही वही रास्ता कह दें, पाइप कह दें, रोड कह दें। एज से मुराद वही कि ये नोड्स हैं, तो ये एज की बात हो रही है। किसी एज की कैपेसिटी से मुराद ये है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लो दैट कैन पास थ्रू एन एज। 15 लीटर अगर 15 पाइप है, ये 15 लीटर की इसकी इसमें मैक्सिमम ऑयल फ्लो कर सकता है, तो ये इसकी कैपेसिटी कहलाएगी। मैक्सिमम इस पे 15 लीटर फ्लो कर सकता है। या गाड़ियां हैं, मैक्सिमम गाड़ियां एट ए टाइम एक रोड पे 2 जा सकती हैं, तो हम कहेंगे ये इसका फ्लो कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी ऑफ एन एज से मुराद है कि कितना, अगर हम ऑयल को ही अपनी एग्जांपल बना लें तो ये पाइप्स है और मैक्सिमम इस फ्लो से कैपेसिटी है वो 15 लीटर है। अब किसी एज के फ्लो से, ये तो कैपेसिटी ऑफ एन एज है, ये है फ्लो ऑफ एन एज। फ्लो ऑफ एज से मुराद है कि किसी एक टाइम पे उस पर एक्चुअली कितना ऑयल फ्लो कर रहा है। हो सकता है कैपेसिटी तो 15 लीटर हो, लेकिन चूंकि आगे पाइप स्मॉल इन साइज लगा हुआ है, तो हमने डिसाइड किया कि इसके ऊपर 15 नहीं, हमने बस 10 लीटर ही फ्लो करवाना। आल्दो अब ये बड़ा है, आल्दो इस पे 15 लीटर मैक्सिमम है, लेकिन डिसीजन के वक्त इट में भी ये 10 लीटर हो, तो हम कहेंगे इस एज का फ्लो जो है वो 10 लीटर है, कैपेसिटी इसकी 15 थी। इसी के साथ ही ये वर्ड रिलेटेड है, मुझे उधर लिखना चाहिए था रेजिडुअल कैपेसिटी। इट इज द ओरिजिनल कैपेसिटी जो कि 15 लीटर है, ऑफ द एज माइनस द फ्लो ऑफ दैट एज। बाकी जो बचेगा उसे कहेंगे हम उस एज की रेजिडुअल कैपेसिटी है। 15 उसकी मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी थी, 10 वो फ्लो कर रहा है, और 5 जो है वो उसकी रेजिडुअल कैपेसिटी कहलाएगा। अब ये जो आपने फ्लो नेटवर्क डिसाइड करना है, उसमें 2 चीजें हर वक्त सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक तो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट होंगे ना, ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, तो इसका कंस्ट्रेंट ये होगा कि द फ्लो ऑफ एन एज कैन नॉट एक्सीड इट्स कैपेसिटी। वो तो ऑब्वियस है, यानी कि ये नहीं डिसाइड कर देना कि जी आप इस तरह से करें, इधर जो है वो 20 लीटर भेज दें, उसकी कैपेसिटी ही 15 है, तो ये कैसे आप डिसाइड कर रहे? तो कंस्ट्रेंट तो होना चाहिए ना। आपको तो नहीं पता, जब आपने एल्गोरिथम डिजाइन करना है तो उसे तो नहीं पता ये क्या 15 है, ये क्या कंस्ट्रेंट है, मैंने इससे बढ़ना है कि नहीं, वो तो आपको रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। और दूसरा जो है कंजर्वेशन ऑफ फ्लो, the sum of flows entering a node must equal to the sum of flows exiting that node except for the source or the sink। क्या मुराद है? कोई नोड है, मुख्तलिफ पाइपलाइनों से उसको आप सप्लाई दे रहे हो, तो नोड में मैं इसको जरा थोड़ा सा ड्राइंग करना चाहूंगा। फर्ज करें कि आपके पास एक नोड है और उसको मुख्तलिफ पाइप से ऑयल सप्लाई आ रही है। एक इधर से आ रही है 4 लीटर, एक इधर से आ रही है सप्लाई उसे 6 लीटर, एक इधर से उसे सप्लाई मिल रही है और वो है 2 लीटर। इसकी जो टोटल इनफ्लो है, यानी कि जो इसको सप्लाई मिल रही है, वो 12 लीटर है। इधर से सप्लाई जानी है, इधर से सप्लाई जानी है और 2 में जानी है। जितनी इसको इन हो रही है उतनी ही वहां से आउट होनी चाहिए। वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की तरह। फर्ज करें 8 लीटर इधर है एंड देन 4 लीटर इधर है, तो टोटल जो इसको सप्लाई इस नोड में थी वो 12 लीटर थी, और इससे एग्जिट भी 12 लीटर ही हो रही है। तो ये इस चीज का हमें एल्गोरिदम, यानी कि जब आपने ये हमें डिसाइड करना है तो इस चीज की हमें केयर करनी। एक तो किसी भी एज की कैपेसिटी से हम एक्सीड नहीं करेंगे, और दूसरा जो है कि जो फ्लो किसी नोड में एंटर हो रहा होगा
जो फ्लो किसी भी नोड में एंटर हो रहा होगा, जितना एंटर हो रहा होगा उसका सम एग्जैक्टली उतना ही होना चाहिए। द सम ऑफ द फ्लोज एंटरिंग अ नोड मस्ट इक्वल टू द सम ऑफ द फ्लोज एग्जिटिंग द नोड, उस नोड से जितना एग्जिट कर रहा होगा। ये दो कंस्ट्रेंट हम इसमें फॉलो करेंगे। और रेजिडुअल कैपेसिटी आपको बताई जा चुकी है कि जो उसकी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लो में से उसका एक्चुअल फ्लो माइनस करते हैं, बाकी कितना और फ्लो इस एज पर हो सकता है वो उसका रेजिडुअल फ्लो कहलाएगा। और देन अ रेजिडुअल ग्राफ, तो रेजिडुअल ग्राफ वही अ ग्राफ व्हिच इंडिकेट्स द एडिशनल पॉसिबल फ्लोज। हमने एक चीज डिसाइड कर दी, हमने कहा इस नोड पर इतना इतना पहुंचा दिया, और उसके बाद हम कहेंगे अब ये वो ग्राफ है जो कि आपको ये बता रहा है कि अब मजीद किस एज पर कितनी कितनी कैपेसिटी और भेजी जा सकती है। एक तो हम भेज देंगे ना, एक पाथ को हम सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेज दिया, मुख्तलिफ हमने पाइप यूज कर लिए, किसी जगह ज्यादा कैपेसिटी यूज की, किसी जगह कम। उसके बाद देखेंगे कि अब हमारे पास हर एज पे कितनी कितनी कैपेसिटी बची हुई है, फिर एक पाथ डिजाइन करेंगे, और इस तरह से हम मैक्सिमम फ्लो जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। पाथ का आपको आइडिया है, सेट ऑफ एजेस कह दे, सेट ऑफ आर्क कह दे, जॉइनिंग टू डिस्टिंक्ट नोड पासिंग थ्रू द अदर नोड्स इन अ नेटवर्क, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ आर्क। आपने यहां से स्टार्ट किया, यहां तक और यहां तक है, तो ये एक आर्क है, ये दूसरी आर्क है, ये तीसरा, तो इसे हम एक पाथ बोल देते हैं। अ नेटवर्क इज सेट टू बी कनेक्टेड if every two distinct nodes are linked by at least one path। यानी कि अगर आप फर्ज करें इस नोड को आपने कनेक्ट नहीं किया तो ये हम कह देंगे ये कनेक्टेड नहीं है। तो कनेक्टेड नेटवर्क उस वक्त होगा जब उसके साथ, हाँ हो सकता है कि आपको दो जगह से लिंक करना पड़े, लेकिन कम से कम वो सारी नोड लिंक होंगी, तो उसे हम कहेंगे कि ये जो नेटवर्क है वो कनेक्टेड है। Augmenting path. An augmenting path is a single path from source to the sink which do not include any cycles। तो देखते हैं कि साइकिल्स से जो है वो क्या मुराद है। साइकिल्स, साइकिल होगा कि ये ना हो कि आप एक नोड कनेक्ट कर दें, साइकिल बन जाए, लाइक इधर इधर इधर, और आप कहें जी ये कनेक्ट कर दिया, वो इधर ही घूमता रहेगा ऐसे अपने वो फर्ज करें यहां से आपने सोर्स से स्टार्ट किया था, ये डेस्टिनेशन तक पहुंचाना था, बीच में एक साइकिल आपने बना दिया है, वो कहेगा जी 2 लीटर इधर भेज दे, 1 इधर भेज दे, 4 फिर वापस आ गया, वो तो उधर ही घूमता रहेगा। वैसे पाकिस्तान का सीवरेज सिस्टम ऐसा ही है, वो पानी ना पाइपों में घूमता रहता है, वो ना वो पंपिंग स्टेशन तक जाना, बस इधर ही सूख जाता है, जहां से वो लिखता है वो ओवरफ्लो, हाँ जहां से मर्जी। तो हमें कुछ चीज डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली डिजाइन हुए हैं। अच्छा जी, टू वेज टू सिलेक्टिंग द आर्गुमेंटिंग पाथ क्या है। नॉन फुल फॉरवर्ड एजेस, अब ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आपने करनी है, यानी कि आर्गुमेंटिंग पाथ आपने बनाना है। आर्गुमेंटिंग पाथ इज अ सिंपल पाथ फ्रॉम द सोर्स टू द सिंक व्हिच डू नॉट इंक्लूड साइकिल्स, उसमें साइकिल नहीं होने चाहिए, उसे हम आर्गुमेंटिंग पाथ कहेंगे। एंड दैट पास थ्रू पॉजिटिव वेटेड एजेस। अब इसको देखते हैं कि पॉजिटिव वेटेड एजेस से क्या मुराद हम ले रहे हैं, किस तरह से हमने आर्गुमेंटिंग पाथ में जाना है। अगर तो वो एज फुल नहीं है, नॉन फुल है, आप उस एज पे जा सकते हैं, और अगर वो नॉन जीरो है, यानी कि बैकवर्ड एज पे भी आ सकते हैं, वो ये दो चीजें मैं आपको डिस्कस करता हूं ताकि एग्जांपल में ना आपको ये टर्म ज्यादा समझ आएगी। मैं अब इसको छोड़ते हुए मैं दोबारा इसको पढ़ूंगा, लेकिन पहले एक एग्जांपल करते हैं ताकि आपको उस एल्गोरिथम समझ आए, और उसके बाद फिर हम जो है वो इसकी स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, तो देन आपको क्लियर होगा। एक छोटा सा नेटवर्क है, इसमें मेंशन शायद नहीं किया गया, ये एक्चुअली सोर्स है और ये जो है वो सिंक है। सिंक को आर रॉड पर टी से लिख देते हैं और सोर्स को ऐसे लिखते हैं। ए से आप समझ ले, ए से ओरिजिनेट करना है, ये बेल है, और जो ये एजेस हैं ये पाथ्स हैं, और एरो का आपने ख्याल रखना है, ये डायरेक्टेड पाथ्स हैं, इस डायरेक्शन पे फ्लो जा सकता है। जैसे 2 से 3 को तो फ्लो आ सकता है, लेकिन 3 से 2 में फ्लो नहीं जा सकता, उसकी डिजाइन
उसकी जो स्लोप इस तरह से बनी हुई है वो जरा हाइट पर है, ये लोअर साइड पर है, तो हाइट से लो तो आ सकता है, लो से हाइट पे तो नहीं ना जा सकता। तो जिस ये डायरेक्टेड है, जिस साइड पे मैं जहां रोड की बात होगी तो मे भी वो कहेंगे जी कि ये 2 साइडेड रोड है, तो वहां पर हम दोनों साइड को ही एरो करेंगे या एरो मेंशन नहीं करेंगे, जिससे मुराद होगी कि ये डबल साइड पे जा सकता है। इस वक्त ये डायरेक्टेड है और डेटे के मुताबिक मैंने हर एज के ऊपर जो उसकी कैपेसिटी है वो लिखी हुई है। 1 से 2 एज की जानिब मैक्सिमम 2 लीटर फर्ज करें ऑयल फ्लो कर सकता है, 2 से 4 की जानिब मैक्सिमम 1 लीटर ऑयल फ्लो कर सकता है, 1 से 3 की जानिब उसकी कैपेसिटी 1 लीटर है, 2 से 3 की जानिब कैपेसिटी 3 लीटर है और 3 से 4 की जानिब कैपेसिटी 2 लीटर है। आपने नीचे कैपेसिटी लिख देनी है और ऊपर उसका फ्लो लिख देना है। इस वक्त चूंकि हमने कोई एल्गोरिदम नहीं लिया हुआ तो मैं कह रहा हूं इस एज पर पूरा अब उसकी कैपेसिटी हमें अवेलेबल है, 2 उसकी कैपेसिटी है और इस वक्त हमने कोई एक्चुअल डिसाइड नहीं किया कि कितना ऑयल हम इस एज के ऊपर फ्लो कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये इसकी 0 इसका फ्लो है, कैपेसिटी इसकी 2 है, दोनों को माइनस किया तो रेजिडुअल कैपेसिटी भी इसकी फिलहाल 2 ही है। तो जो इस वक्त एक्चुअल कैपेसिटी है वही इस वक्त इसकी रेजिडुअल कैपेसिटी भी होगी। अब आपने किस तरह से डिसीजन करना है, पिक एनी पाथ, कोई भी ले लें अपनी चॉइस से, फ्रॉम सोर्स टू सिंक। ये नहीं करना ए से 4 तक चले जाते हैं, रास्ता ही नहीं है, पाइप ही नहीं है, ये तो नहीं कर सकते। हाँ, ए से 1 से 3 तक आ सकते हो, 3 से 2 नहीं जा सकते क्योंकि ये डायरेक्टेड है, ये नहीं करना। आपकी ऑप्शन है लाइक 1 3 एंड देन 4 आ जाए, 1 2 एंड 4 आ जाए, 1 2 3 और 4 आ जाए, वो आपकी मर्जी है। वो कोई स्टूडेंट कोई डिसाइड कर लेगा, कोई डिसाइड करेगा, लेकिन फाइनल आंसर सबका सेम आएगा। पिक एनी पाथ फ्रॉम सोर्स टू सिंक विद सम फ्लो, उसके ऊपर कोई फ्लो हम भेज सकते हो। इफ नो पाथ विद फ्लो एग्जिस्ट देन द ऑप्टिमल सोल्यूशन हैज बीन फाउंड। सारे पाथ आपने देखने हैं, आपने कहना कोई पाथ ऐसा नहीं है जिसके ऊपर आप रेजिडुअल कैपेसिटी उसकी हो, बची हुई हो, अभी भी मजीद इसके ऊपर, इस पाथ के ऊपर हम भेज सकते हैं। मैं एज की बात नहीं कर रहा, मैं पाथ की बात कर रहा हूं। हो सकता है किसी एज की कैपेसिटी हो लेकिन उससे अगला जो एज है उस पर कोई कैपेसिटी नहीं है, तो मैं कहूंगा पाथ की कैपेसिटी नहीं है। एज की तो जरूर है लेकिन एक है, वही बात है कि सड़क यहां तक खुली है, 4 गाड़ियों की, आगे सड़क वैसे ही बंद है, तो आप नहीं पहुंच सकती ना डेस्टिनेशन तक। पिक एनी पाथ फ्रॉम सोर्स टू सिंक विद सम फ्लो। इफ नो पाथ विद फ्लो एग्जिस्ट देन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन हैज बीन फाउंड। सेकंड, फाइंड द आर्क, एज कह दें आर्क कह दें, फाइंड द आर्क ऑन दिस पाथ विद द स्मॉलेस्ट फ्लो कैपेसिटी अवेलेबल and decrease the flow in the direction of the flow from the each path। तो इस पाथ के ऊपर जी, तो आपने इस पाथ पे जो एक तो आपने पहले पाथ ले लेना है और उस पाथ पे आपने देखना है कि स्मॉलेस्ट फ्लो कैपेसिटी जो है वो किस आर्क की है। जितनी उस पाथ पे जिस एज की स्मॉलेस्ट कैपेसिटी होगी वो ही उस पूरे पाथ का मैक्सिमम फ्लो कंसीडर होगा। अब मैंने एक पाथ ले लिया 1 2 4 पाथ, वैलिड पाथ है, ए से 2 तक जा सकते हैं, 2 से 4 तक आ सकते हैं। हाँ, आप 1 3 4 भी ले सकते हो। तो आपने सारे पाथ ट्राई करने हैं जब तक आपको अलाउ है, जब तक कैपेसिटी बची हुई है हम पाथ सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने पाथ सेलेक्ट कर लिया 1 2 4। अब इसके ऊपर, इस पाथ के ऊपर फ्लो कितना जा सकता है, इसकी रेजिडुअल कैपेसिटी 2 है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 2 है, फ्लो कुछ नहीं हो रहा तो 2 लीटर इस पे जा सकता है। लेकिन जो नेक्स्ट पाथ है इसकी रेजिडुअल कैपेसिटी सिर्फ 1 है, तो इस पूरे पाथ पे जो मैक्सिमम फ्लो जा सकता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन वो 1 होगा, तो इसका फ्लो 1। तो जो पहला पाथ हमने डिसाइड किया है उसका फ्लो होगा 1। अब आपने ग्राफ को अपडेट करना है, पहले पाथ का फ्लो 1 है, यहां पर 1 आ गया क्योंकि 1 लीटर अब इसका फ्लो है और इधर भी 1 आ गया। इसकी अगर आप रेजिडुअल कैपेसिटी की बात करें, अब इसकी रेजिडुअल कैपेसिटी 1 है लेकिन
इस एज की रेजिडुअल कैपेसिटी अब 0 हो चुकी है, जितनी उसके ऊपर फ्लो करना जिसका उसकी कैपेसिटी थी उतना ही हम उसके ऊपर फ्लो कर रहे हैं। ठीक, अब आप इसको एलोकेट करेंगे, यानी कि आप इस पाथ पे अपना ग्राफ अपडेट करोगे 1 से 2, 2 से 4 और ग्राफ अपडेट हो जाएगा। क्या अपडेट करेंगे? क्योंकि इस ग्राफ के ऊपर मिनिमम आपने देखना कैपेसिटी 1 है, वो उसका फ्लो बन जाएगा और ग्राफ को आप अपडेट कर दोगे। यहां पर 1/2 आ जाएगा और यहां पर 1/1 आ जाएगा। अगेन देखिएगा कि यहां पर 1/2 आएगा और यहां पर जो है वो 1/1 आ जाएगा, तो 1/1 और 1/2। तो एक पाथ आपने डिसाइड कर दिया कि 1 से 2 और 2 से 4। अब एक और पॉसिबल पाथ, जिस पाथ पे फ्लो पॉसिबल है, पॉजिटिव फ्लो किया जा सकता है, 1 से 3 जा सकते हैं क्योंकि 1 कैपेसिटी है, और 3 से 2 तो नहीं जा सकते, लेकिन 3 से 4 जरूर जा सकते हैं। इस पाथ के ऊपर मिनिमम रेजिडुअल कैपेसिटी, क्योंकि अभी फ्लो है ही नहीं तो 1, फ्लो है ही नहीं तो 2, मिनिमम इज 1। ज्यादा से ज्यादा अगर आप इस पाथ को यूज करोगे तो 1 लीटर का फ्लो जो है वो पॉसिबल है। इस पाथ को आप हाईलाइट कर देंगे अपनी पेंसिल के साथ ताकि पता चले ये पाथ हम डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आप पेंसिल इरेजर यूज कर रहे हैं तो रब करके आप इसको अपडेट कर दीजिएगा। यहां 1 आ जाएगा यहां पर, और यहां पर भी 1, तो 1/1 और 1/2 आपने पाथ अपडेट कर दिया। अब ये बन गया रेजिडुअल ग्राफ, बन गया ना। इसकी कैपेसिटी 1 रहती है, इसकी 0 है, इसकी 1 है, इसकी 0 हो गई है, इसकी अभी 2 रहती है और इसकी भी 1 रहती है। अब आपने एक और पाथ अटेम्प्ट करना है। अब एक और पाथ जो सोर्स से स्टार्ट करना है ना, आपने सोर्स से स्टार्ट करना है। एक पॉसिबिलिटी अब ये है कि इधर तो हम जा ही नहीं सकते क्योंकि इसकी रेजिडुअल कैपेसिटी वैसे ही 0 है। इधर को फिलहाल जा सकते हैं क्योंकि इसकी रेजिडुअल कैपेसिटी 1 है। इधर को नहीं जा सकते क्योंकि इसकी रेजिडुअल कैपेसिटी 0 है, लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल है, एरो है ना, जा सकते हैं। क्या इधर से अब मजीद ये एक ही रास्ता रहता है तो क्या जा सकते हैं? अभी भी इसकी रेजिडुअल कैपेसिटी पर तो पहुंच सकते हैं। तो एक और पाथ मुझे मिला, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4। इसके ऊपर अब आपने ये 1 है, ये 2 है और ये 1 है, सो 1 इज द मिनिमम एज वैल्यू। इसके ऊपर मजीद 1 लीटर और ऑयल फ्लो हो सकता है। इस पाथ के ऊपर, इस पाथ के ऊपर 1 लीटर और ऑयल फ्लो हो सकता है। अपडेट करेंगे, यहां 2 आ जाएगा, यहां 2 आ जाएगा और यहां पर भी 2 आ जाएगा। ग्राफ को अपडेट कर दें। एक तो मैंने फ्लो कर दिया, ग्राफ को अपडेट कर दिया। क्या था? 1/2 की जगह देखें 2, 1/3 की जगह 2, 1/2 की जगह 2। ग्राफ अपडेट हो गया। अब आपने देखना है कि और मजीद फ्लो सोर्स से कहां चलेगा। ना सोर्स इधर जा सकते हैं, ना सोर्स इधर जा सकते हैं, काम ही खत्म। सोर्स से ही आपने कुछ लेना था, आल्दो इसकी रेजिडुअल कैपेसिटी बची हुई है। यहां बड़ा पाइप होगा, 1 लीटर मजीद उसमें ऑयल और आ सकता है, लेकिन ऑयल रिफाइनरी से, वेल से तो ऑयल आ ही नहीं सकता, और क्योंकि वहां पर जो पाइप लगे हुए उनकी कैपेसिटी तो पूरी चल रही है, तो यहां तक 1 लीटर का क्या फायदा। देन अब हम कहेंगे कि हमारी और कोई पाथ ऐसा नहीं है जिसके ऊपर हम ऑयल को मजीद ट्रेवल कर सकें। अब आपने कैसे डिसाइड करना है? रिमूव मिनिमम नंबर ऑफ एजेस, कम से कम एज आपने अब इसमें से रिमूव करना है। ऑप्टिमलिटी कैसे डिसाइड करते हैं? रिमूव द मिनिमम नंबर ऑफ एजेस विद फुल कैपेसिटी। वो एजेस जिनकी कैपेसिटी फुल हो चुकी है, यानी कि जिनकी रेजिडुअल कैपेसिटी 0 है, वो आपने पाथ वहां से रिमूव करने हैं, और ऐसे रिमूव करने हैं कि सोर्स नोड जो है वो अपने सिंक नोड से डिस्कनेक्ट हो जाए। इसे हम कहते हैं मिनिमम, जो मैंने वहां से स्किप किया था, मैक्सिमम फ्लो मिनिमम कट थ्योरम इसे कहते हैं, मैक्स फ्लो मिन कट थ्योरम। वो क्या है? कहते हैं मैक्स फ्लो एट अ नेटवर्क, किसी नेटवर्क पे मैक्सिमम कितना फ्लो होगा, कहता है वो बिल्कुल उसके बराबर होगा कि मिनिमम कट लगा के नेटवर्क डिस्कनेक्ट कर दिया जाए। इसे कहते हैं मैक्स फ्लो मिन कट थ्योरम। फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी भी नेटवर्क पे
मैक्सिमम फ्लो नोट करना हो कि कितना होगा, आप क्या करोगे, जब उसकी एलोकेशन कंप्लीट हो जाए, मजीद फ्लो नहीं किया जा सकता, तो आपने एजेस रिमूव करने, बट मिनिमम एजेस, बिल्कुल उस जॉब असाइनमेंट की तरह मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस, मिनिमम एजेस आपने रिमूव करने हैं कि सोर्स जो नोड है वो किसी तरह से भी सिंक नोड के साथ कनेक्ट ना रहे, डिस्कनेक्ट हो जाए। डिस्कनेक्टेड ग्राफ बनाना है, सब नोड को नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसी तरह से सोर्स नोड को जो है वो डेस्टिनेशन नोड से आपने अलग करना है। और कौन से पाथ रिमूव करने हैं, जिनकी रेजिडुअल कैपेसिटी 0 हो, जो मैक्सिमम फ्लो में हो। अब अगर फाइनली देखें, ये मेरा फाइनल ग्राफ है, ये वाला, ये फाइनल ग्राफ है। इस फाइनल ग्राफ में जो पॉसिबली मैं एज रिमूव कर सकता हूं वो एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, लेकिन मिनिमम आपने रिमूव करने। अच्छा, मैंने 1-3 एक एज रिमूव किया है, यानी कि मैं कह रहा हूं एक एज मैं ये रिमूव कर देता हूं और एक एज मैं 2-4 रिमूव करता हूं। देखते हैं क्या सिंक नोड सोर्स नोड से डिस्कनेक्ट हो जाती है। 1-3H मैंने लिखा हुआ है और 2-4H, इसे रिमूव कर दें और 1-3 को रिमूव कर दें। क्या ये डिस्कनेक्ट हो गई है? ये डिस्कनेक्ट नहीं हुई, अभी भी फ्लो इधर से इधर और इधर जा सकता है, तो ये ठीक नहीं है। और देखें, अगर कहता जी कि ये एज अगर आप रिमूव करोगे ना, इस सोल्यूशन के मुताबिक मैक्सिमम 2 लीटर आप यहां से यहां तक पहुंचा सकते हो। मिनी मैक्स फ्लो इज इक्वल टू मिनिमम कट थ्योरम, यही था ना, मैक्स फ्लो मिन कट थ्योरम। कम से कम रोज से आपने डिस्कनेक्ट करना है। ये वैसे ऑप्टिमल सोल्यूशन है भी नहीं, मैंने कहा हुआ इस तरह करेंगे तो 2 लीटर पहुंचेगा, आप करेंगे ये तो फिर ऑप्टिमल है भी नहीं, क्योंकि सोर्स नोड सिंक नोड से तो स्टिल कनेक्ट रहेगी। ये सोचना है, मतलब ये कोई उसमें मैथमेटिक्स नहीं है। चले मैं एक और अटेम्प्ट कर रहा हूं। मैंने इस वक्त रिमूव किए हैं 1-3-3-4, 1-3 ये वाला रिमूव किया है और 3-4 ये रिमूव किया, मिनिमम करने थे ना। अब भी ये कनेक्ट है, ये देखिए इधर से और इधर से, तो सोर्स नोड सिंक नोड से डिस्कनेक्ट नहीं हो रही। वैसे अगर आप इस फॉलो करोगे तो 3 लीटर आप मैक्सिमम ऑयल पहुंचा सकते हो, लेकिन ये तो मिनिमम कट है ही नहीं, वो तो डिस्कनेक्ट हुआ ही नहीं उसके साथ, तो ये भी इसका मतलब पाथ है। अब हमें कोई और चीज रिमूव करनी पड़ेगी। मैंने एक पाथ रिमूव किया 2-4 और एक रिमूव किया 3-4, ये 2 ही पाथ रिमूव है। एक मैंने कर दिया 2-4 और एक 3-4। देखें ये सिंक नोड जो है वो सोर्स नोड से अलग हो गया। अब उसका कोई वे नहीं है, कोई पाथ नहीं है कि जिसको आप कहें जी कि ये देखें ये इसके साथ अभी भी कनेक्टेड है। तो ये इसके ऊपर क्या क्या कैपेसिटी लिखी हुई है, इसके ऊपर कैपेसिटी लिखी हुई है, फ्लो लिखा हुआ 1 और इसके ऊपर फ्लो लिखा हुआ 3। तो इस एल्गोरिथम को, इस पाथ को अगर आप यूज करोगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 लीटर जो है आप इस सोर्स नोड से इस डेस्टिनेशन नोड तक जो है वो ऑयल जो है वो बेच सकते हैं। ठीक है जी, तो मैंने आपको मैक्स फ्लो मिन कट थ्योरम जो है वो एक्सप्लेन किया गया। अब एक और एक्सरसाइज करते हैं, मैक्स फ्लो मिन कट थ्योरम। मैंने इनिशियल नेटवर्क ग्राफ दे दिया, ये आप समझ लें, मैंने प्रॉब्लम अब सारा नहीं आपके लिए सॉल्व करना। ये मेरे पास इनिशियल ग्राफ था जिसमें 1 जो था वो सोर्स नोड था और 5 जो था वो डेस्टिनेशन नोड था। इस पाथ की कैपेसिटी 7 है, 5 है, 2 है, 4 है, 9 है, 3 है, 8 है, 9 है एंड सो ऑन, ये सारी पाथ कैपेसिटीज दी हुई है और मैंने ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। ऑप्टिमल इसलिए कह रहा हूं कि यहां से अभी रेजिडुअल कैपेसिटी 1 जरूर है, लेकिन आगे ना हम इधर जा सकते हैं क्योंकि इसकी रेजिडुअल कैपेसिटी पूरी हो चुकी है। इधर नहीं जा सकते, इधर तो वैसे ही नहीं जा सकते थे, इधर वैसे ही नहीं जा सकते थे, तो सोर्स से यहां तक बस जा सकते हैं और आगे हम इधर पहुंच नहीं सकते। सारे पाथ इसका मतलब है कि कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपने मिनिमम लाइंस, मिनिमम एज रिमूव करने हैं और एज वो रिमूव करने हैं जो फुल कैपेसिटी में। लाइक ये पॉसिबल ही है, एक ये पॉसिबल है, एक ये पॉसिबल है, एक ये पॉसिबल है और एक ये पॉसिबल है, बाकी तो फुल कैपेसिटी में अभी भी नहीं है।
सिर्फ वो एज आप पॉसिबली रिमूव कर सकते हो, करने भी मिनिमम है। तो ये आपने थोड़ी सी अटेम्प्ट करनी है कि देखते हैं जी कि इनमें से क्या 2 रिमूव कर देंगे तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, 3 रिमूव करने पड़ेंगे तो क्या डिस्कनेक्ट होगा। अब फर्ज करें आप ये 2 रिमूव कर दें, आपके यही काफी है, डिस्कनेक्ट हो गया, नहीं वो इसके थ्रू कनेक्ट हो जाएगा, बल्कि ये तो आप कर ही नहीं सकते ना, इसके थ्रू वो कनेक्ट ही रहेगा। ये देखिए आप कहें जी ये भी रिमूव कर दे, ये कर नहीं सकते क्योंकि इसकी रेजिडुअल कैपेसिटी जो है वो 1 है, 0 नहीं है। आपने सिर्फ उन पॉसिबल एजेस को रिमूव करना है जिसकी कैपेसिटी फुल हो चुकी है। ये बनता है, ये बनता है, ये बनता है, ये बनता है, ये 4 ऑप्शन है। अगर आप इसको और इसको डिस्कनेक्ट करोगे वो फिर पहुंच जाएगा, इसको डिस्कनेक्ट करोगे तो वो इधर से पहुंच जाएगा, आप कहेंगे फिर इसको भी काट दें, तो ये 4 ही आपको काटने पड़ेंगे। 4 एज आपको ये मस्ट रिमूव ही करने पड़ेंगे, देन जो है वो जो डेस्टिनेशन नोड है वो सोर्स नोड से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये 4 एज जो आपने रिमूव किए हैं इनकी आपने कैपेसिटी नोट कर लेनी, 4 और 2 6, 5 9 और 9 सॉरी ये 14 बन गया, 15 16 बन गया, ये गलत लिखा हुआ है, 1 मिनट मुझे चेक करने दें, 5 और 9 ठीक है, 6 5 11 और 9 20 ठीक है। ऑप्टिमल सोल्यूशन जो मैक्सिमम फ्लो जा सकता है वो आपके पास जो होगा वो 20 लीटर तक का हो सकता है। होप सो आपको इस चीज की सिंपल पाथ ले, कोई भी ले, एनी लफ्ज है ना, कोई भी पाथ ले, उस पाथ के ऊपर जो मिनिमम एज है वो उसका मैक्स फ्लो है, उस पाथ को रेजिडुअल कैपेसिटी ले, कैपेसिटी से फ्लो माइनस कर दे, हर एज के ऊपर लिख दे, फिर जिस एज पर भेज सकते हैं उस एज को आप यूज कर सकते हैं। एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल, मैंने नेटवर्क ज्यादा किया हुआ है। सोर्स नोड आपके पास 1 है, डेस्टिनेशन नोड आपके पास 6 है, मेंशन किया जाएगा, मैं इधर नहीं कर पाया शायद, लेकिन मेंशन किया जाएगा। किसी भी पाथ को अडॉप्ट करेंगे वो आपकी चॉइस है। It may be 1 2 4 6, it may be 1 3 5 6, it may be 1 2 5 6, ठीक है ना, it may be 1 2 5 4 6, तो कह रहे हो बता रहे हैं ना कि आप इधर को मूव कर सकते हो। मैंने जो पहला पाथ लिया है 1 2 5 6 का लिया है, 1 2 5 और 6, मर्जी आपकी ना। इस पर रेजिडुअल कैपेसिटी 10 है, 8 है और 10 है, मिनिमम कितनी है 8। आप 8 बॉटल, इसे कहते हैं बॉटल नेक कैपेसिटी, इस पाथ की बॉटल नेक कैपेसिटी जो है वो 8 है, इसके बाद अपडेट करेंगे, यहां 8 रह जाएगा, रेजिडुअल कैपेसिटी 2 रह जाएगा, ये फुल हो जाएगा, और यहां 8 आ जाएगा तो इसकी रेजिडुअल कैपेसिटी भी 2, तो 8 8 8 अपडेट हो जाएगा ग्राफ। पाथ को फॉलो किया, हाईलाइट कर दिया आपने और अपडेट कर दिया, 8 8 और 8 8 8 और 8, इसकी रेजिडुअल कैपेसिटी 2 है, ये फुल हो गया है 0, और इसकी रेजिडुअल कैपेसिटी अभी भी 2 है। नाउ चेक अनदर पाथ व्हिच मे बी 1 2 4 6, मैंने 1 3 5 6 लिया हुआ है, 1 3 5 6, पहले आप कोई भी पाथ ले सकते हो, मैंने इस वक्त पाथ लिया हुआ है 1 3 5 एंड 6, इसकी रेजिडुअल कैपेसिटी 2 है, इसकी 9 है और इसकी 10 है, मिनिमम इज 2, तो आप इस पाथ के ऊपर 2 लीटर ही भेज सकते हैं। आल्दो इधर से 10 आ जाएगा, इधर से 9 आगे चला जाएगा, लेकिन इधर से तो 2 ही जा सकता है क्योंकि उसकी बाकी पाइप की कैपेसिटी नहीं है, उससे आप ज्यादा तो नहीं आप कर सकते। तो देन इस तरह से आप इसकी वैल्यू जो है वो एलोकेट कर देंगे, तो 2 लीटर और इस पाथ के ऊपर जो है जो आपने सुजेस्ट किया था, तो बॉटल नेक कैपेसिटी इस पाथ की 2 है। फिर आपको अपने पहले पाथ बना दें कि जी इस पाथ को हम फॉलो कर रहे हैं, 1 से 3 आ रहे हैं, 3 से 5 लॉ है और 5 से 6 भी जाया जा सकता है, और इसकी बॉटल नेक कैपेसिटी क्या बनती है 2, चुके इस एज की मिनिमम कैपेसिटी अब 2 रह गई है, वही सबके लिए पाथ के लिए होगी, अपडेट हो जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ 10 जो है वो आके कंप्लीट कर देगा, तो 2 2 और 10। अब आप देखेंगे कि 1 सोर्स से और किसकी चारे जा सकते हैं, वैसे अभी भी इधर 2 जा सकते हैं, इधर 8 है, तो इसका मतलब और भी ओरिजिनेट वहां से हो सकता है। मैंने अब जो नेक्स्ट पाथ सेलेक्ट किया है वो किया है 1 2 4 6, 1 2 4 और 6, रेजिडुअल कैपेसिटी 10,
रेजिडुअल कैपेसिटी 4 और 2, तो 2 ही इसकी बॉटलनेक कैपेसिटी बनेगी। 2 आप भेज सकते हो, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। एलोकेट कर दिया मैंने, ग्राफ अब रेजिडुअल ग्राफ अपडेट कर दिया। अब 1 से 2 पे नहीं जा सकते क्योंकि इसकी कैपेसिटी फुल हो चुकी, नो वे। 1 से अलबत्ता 3 पे जा सकते हैं, 3 से 5 पे जा सकते हैं, 5 से 4 पर भी जा सकते हैं क्योंकि अभी भी इसकी कैपेसिटी है हमारे पास, और 4 से 6 पर भी जाया जा सकता है। ओके, ये पार्ट पॉसिबल है। और इस पर ऊपर 8 रेजिडुअल, इसके ऊपर 6 रेजिडुअल, इसके ऊपर 7 और इसके ऊपर 8, विच वन इज मिनिमम 6। तो इस पे ऊपर मैक्सिमम बॉटलनेक कैपेसिटी 6 फ्लो कर सकते हैं। कौन सा पाथ है? 1 3 5 4 6, 1 3 5 4 एंड 6 तो जा सकते हैं। और इसकी मिनिमम कैपेसिटी 6 है तो 6 एलोकेट करेंगे, यहाँ 8 आएगा, 9 6 और 2 8, यहाँ पर भी 8 8 6 और 8 8 8 6 और 8 8 8 6 और 8। अब आपने देखना है कि क्या मजीद कोई फ्लो हो जा सकता है। यहाँ से 2 लीटर आ सकते हैं आप, यहाँ से 1 लीटर और भी मूवमेंट है। इस साइड पे नहीं जा सकते बिकॉज रेजिडुअल कैपेसिटी इसकी पूरी हो चुकी है। पॉजिटिव फ्लो की जानिब जाना है, यहाँ पॉजिटिव फ्लो नहीं है, पॉजिटिव फ्लो नहीं है, लगेगा ऐसे कि अब ये कंप्लीट है। अच्छा, अब आल्दो ये लिखा गया है कि इसकी जानिब आप आ सकते हैं, कैपेसिटी इसकी पूरी हो चुकी है, 0 रेजिडुअल कैपेसिटी है इसकी। जिस पाथ की कैपेसिटी पूरी हो आप उसके अगेंस्ट फ्लो कर सकते हैं। फ्लो कैन बी रिवर्स, वो रिवर्स किया जा सकता है ऑन द आर्क। किस आर्क पर आप फ्लो रिवर्स कर सकते हैं? दैट हैज 0 रेजिडुअल कैपेसिटी, रिवर्स जिसकी 0 रेजिडुअल कैपेसिटी हो। आप कहें इसकी भी रेजिडुअल कैपेसिटी 0 है, तो इधर जाने का मतलब रिवर्स नहीं है ना, इधर तो फ्लो की जानिब जा रहे हैं। रिवर्स का मतलब है कि वो पाथ रिवर्स किया जा सकता है जिस पर आ नहीं सकते लेकिन उसके रिवर्स जा सकते हैं। अब 5 से 2 की जानिब, क्योंकि इसकी रेजिडुअल कैपेसिटी जो है वो 0 है, जिस पाथ की रेजिडुअल कैपेसिटी 0 हो आप उस पाथ पे रिवर्स जा सकते हैं, उसकी जानिब नहीं जा सकते। रेजिडुअल कैपेसिटी तो इसकी भी 0 है लेकिन क्या लेके जाएंगे इधर? कुछ भी नहीं, ठीक है ना। आप इसके रिवर्स जाएंगे। अच्छा, अब इससे रिवर्स जाने का मतलब कतम ये नहीं है कि आप कह जी कि फर्ज करें 1 ही लीटर है, आप कह जी इसके 7 लीटर उधर से लेना और 1 लीटर उसी पाइप में उधर भेजना है, नहीं, कतन ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि हमने अपना डिसीजन चेंज किया। पहले हमने डिसीजन कर लिया था कि 2 से 5 की जानिब 8 लीटर पेट्रोल ऑयल आएगा, और अब जो भी डिसीजन करेंगे, फर्ज करें हम इसमें से 1 लीटर रिवर्स करते हैं, तो इससे मुराद हम लेंगे कि 1 लीटर रिवर्स होगा। हम कहेंगे जो पहला डिसीजन था हमारा 2 से 5 की जानिब 8 लीटर आने वाला, अब हम उस डिसीजन को रिवर्स कर रहे हैं और कहते हैं कि नहीं, 2 से 5 की जानिब 8 नहीं 7 आएगा। हम ऑयल नहीं रिवर्स कर रहे हैं, अभी तो हमने फाइनल एलोकेशन बताई नहीं है आपको। तो होता ना कभी आप पहले एक डिसीजन कर लेते हो, उस वक्त वही सबसे बेहतर था, लेकिन बाद में सिचुएशन बनी आपकी, आपने कहा नहीं यार ये तो ये नहीं आप कहेंगे जी हम ये ऑप्टिमल डिसीजन तो नहीं ना पहले किया, अभी तो ऑप्टिमल पहुंचे नहीं है, तो पहले डिसीजन के मुताबिक वहां 8 लीटर आना चाहिए था, और अब हम कह रहे हैं कि न्यू डिसीजन के मुताबिक 8 नहीं 1 लीटर रिवर्स करके हम कह देते हैं कि नहीं 7 उधर से आएगा, बाकी हम किसी और जगह से बेचेंगे। ओके, अब आपने इसकी एलोकेशन कैसे करनी है? पाथ मैंने क्या लिया है, 1 से 3 आ सकते हैं, 3 से 5 आ सकते हैं, 5 से 4 नहीं जा सकते क्योंकि रेजिडुअल 0 है और वो अलोंग द वे है। 5 से 6 नहीं जा सकते क्योंकि रेजिडुअल कैपेसिटी 0 है लेकिन वो अलोंग द वे है, फ्लो की जानिब है। और एक ऑप्शन ये है कि रेजिडुअल कैपेसिटी तो इसकी भी 0 है लेकिन ये अगेंस्ट द फ्लो है, तो रिवर्स किया जा सकता है, तो किया जा सकता है। तो हमारा पाथ क्या बन गया, 1 से 3, 3 से 5
अच्छा 5 से 2 तो चले गए हैं, क्या 2 से 4 जा सकते हैं? यस बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि अभी भी इसकी रेजिडुअल कैपेसिटी 2 है, और ये भी जा सकते हैं। तो हमारा पाथ बन गया 1 से 3, 3 से 5 और रिवर्स कैपेसिटी, देन 2, देन 8। अब जब आपने फ्लो कैपेसिटी देखनी है, फ्लो कैपेसिटी, फ्लो कैपेसिटी इसकी यहां पर है 2, जो कि पॉजिटिव फ्लो करना है ना आपने, 2 यहां पर 2। आप यहां पर यहां फ्लो नहीं कर, यहां फ्लो करना ही नहीं है, हमने तो यहां रिवर्स करना है, तो इसको हम नहीं लेंगे। ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। इस पाथ पे मिनिमम 1 है, तो 1 लीटर हम मजीद इस पाथ पे फ्लो करेंगे, 1 लीटर। ये 9 बनेगा क्योंकि 8 पहले फ्लो हो रहा था, ये भी 9 बन जाएगा क्योंकि 8 पहले फ्लो हो रहा था। अच्छा 1 लीटर ये रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले 8 लीटर हो रहा था, अब 1 लीटर रिवर्स होकर 7 रह जाएगा। वो जो 1 लीटर वहां से रिवर्स हुआ वो यहां चला जाएगा, इस पाथ पे जाएगा, और वो भी इस पाथ पर आ जाएगा, न्यू एलोकेशन हो गई। इस पाथ को मैं जो हाईलाइट कर रहा हूं, इंडिकेट आपको कर रहा हूं, ये एक्चुअली ये मैंने पाथ डिसाइड किया 1 से 3, 3 से 5, 5 से 2, 2 से 4 एंड 4 टू 6। ये पाथ मैंने जो है वो मैंने एलोकेट किया हुआ है। अब इसके ऊपर अपडेट कर दिया मैंने, और अपडेट करने के बाद ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 8 था 7 रह गया, ये 2 था 3 हो गया, ये 8 था 9 हो गया। ओके, अब मेरा ख्याल है और कोई पाथ नहीं बनता, इधर से तो इधर आ सकते हैं, लेकिन इधर से इधर नहीं जा सकते। आप कहें जी रिवर्स कर लें, क्या ये रेजिड्यू कैपेसिटी 0 है? ये तो इसकी कैपेसिटी 2 है, तो रिवर्स यहां नहीं जा सकते, तो इधर से बस इधर तक ही आ जा सकते हैं। इधर से इधर तक रेजिडुअल कैपेसिटी 0 है, फ्लो नहीं कर सकते, तो बस खत्म हो गया इसका मतलब। और कोई पाथ जो है पॉसिबल ही नहीं है जो कि सिंक से सोर्स तक जो है वो ले जाए। अब मिनिमम कट मैक्स फ्लो थ्योरम, ये तो आपको समझ आ गई। अब बड़ा ही आसान है इसको इंप्लीमेंट करना, छोड़ दे मिनिमम कट मैक्स फ्लो, सिंपली। अब मैंने वैसे रिमूव किए हुए हैं, आपको समझाया हुआ है वो कैसे। देखते हैं कौन कौन सा पाथ क्विट करते हैं तो सोर्स सिंक से अलग होती है। मैंने 1 2 3 5 अलग कर दिए, 1 से 2 ये वाला पाथ मैंने क्विट किया, और 3 5 वाला पाथ क्विट किया, ये वाला मैक्सिमम फ्लो वाला क्विट करेंगे। तो देखें क्या डिस्कनेक्ट हो गया, ये डिस्कनेक्ट हो गया। आप कहें जी कनेक्ट है, कैसे कनेक्ट है? 1 से 3 ठीक है, बिल्कुल फ्लो आ सकता है, 3 से 2 नहीं ना जा सकते, ये रिवर्स है, तो आप 3 से 2 फ्लो नहीं भेज सकते, रिवर्स है ना, ये इस डायरेक्शन पर है। हाँ ये डायरेक्शन ऐसे होती तो फिर मैं जरूर कहता ये कनेक्ट हो गया। तो अब आप कह सकते हो कि किसी सूरत में भी इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन तक कोई फ्लो नहीं जा सकता। ये दो ही एज रिमूव करेंगे, आपको मिनिमम कट लगाएंगे, कट का मतलब एज कट कर दें, तो उनके जो दो आंसर है वो आपको मैक्सिमम आंसर देंगे। 19 लीटर जो है वो आप फ्लो कर सकते हैं। ये जो मिन कट मैक्स थ्योरम है ना, ऐसा जरूरत ही नहीं है। क्या करें, जितने आपने पाथ शुरू से ले ले सारे, ये देखें उनकी बॉटलनेक कैपेसिटी बस जमा कर दें, सिंपल इज दैट। मैं वो था जरूर डिसाइड ऐसे ही हुआ, लेकिन बाद में पता चला ये तो वही बनेगा 8 2 10 2 12 6 18 1 19, तो मैक्सिमम फ्लो आ गया। बॉटलनेक कैपेसिटी बस आपने ऐड कर देनी। और ये मैं कह रहा हूं कि देखें मिन कट मैक्स फ्लो थ्योरम भी यही कह रहा है, और सिंपली अगर आप बॉटलनेक कैपेसिटी उनकी ऐड कर देंगे, तो इस पाथ के ऊपर 1 से 2 5 और 6 इसके ऊपर 8 लीटर भेज दें, 1 से 3 5 से 6 2 लीटर इस पाथ पे भेजें, 1 से 2 और फिर 4 से 6 2 लीटर, 1 3 5 4 6 के ऊपर 6 लीटर, और इस पाथ के ऊपर 1 लीटर भेजेंगे, तो 19 लीटर आप मैक्सिमम ऑयल जो है वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो है वो फ्लो कर सकते हैं। मैक्स फ्लो इज 19 लीटर। मैंने एक कंप्यूटर से भी जब इसको सॉल्व किया है, तो देखिए उसने डिफरेंट पाथ अडॉप्ट किए हैं। उसने कहा जी कि आप पहला पाथ 1 3 5 6 ले, हमने कौन सा लिया था? हमने 2 1 2 5 6 लिया था।
उसने कहा आप 1356 ले पाथ। अब देखिए 1356 पाथ क्या कहता है, 135 और 6 लिया, कितना जा सकता है, मिनिमम इस पे 9 आता है तो 9 जा सकता है, तो उसने बॉटलनेक कैपेसिटी इसकी 9 लिख दी है, ये पाथ। ओके, मैंने कंप्यूटर से पूछा कि आप तुम क्या सजेस्ट करते हो, उसने कहा कि पहला पाथ तो ये लेना। अच्छा, दूसरा पाथ उसने कहा 1 2 5 4 6 ले, 1 2 5 4 और 6। हमारे जेहन में भी ना था कि इतने इतने चक्कर लगाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा फ्लो जा सकता, कहता 6 लीटर इधर चला जाएगा। ओके, 6 लीटर इधर चला गया। और एक पाथ उसने आप क्या, उसने कहा जी 1 2 4 6 पाथ ले ले, 1 2 4 और 6, ये कहता आप सबसे आखिर में ले, कोई बात नहीं, 4 लीटर ये भी आ गया। ओके, कितना हो गया, आएगा 19 लीटर। लेकिन सिर्फ उसने ना आपको जल्दी डिसीजन करवा दिया, हमने जरा ज्यादा पार्ट के साथ 90 भेजा, ठीक है ना। हम देखें हमारा इसमें कोई खर्चा तो नहीं आ रहा, पाइप तो बिछे हुए हैं, बस हमने कहा था इधर 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 जाके जाए, वो कहता जी इधर से चला जाए, बात तो वही है, तो 19 लीटर ठीक है, जाया जा सकता है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर ने आपको सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन उसने जल्दी कर दिया, क्योंकि उसकी सोच आपसे ज्यादा काम कर रही। जी अब देखते हैं कि इसको कंप्यूटर्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करना हो तो किस तरह से हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। और डेटा इसका भी शॉर्टेस्ट रूट की तरह ही आपको देना है, हर हर नोड से दूसरी नोड तक की कैपेसिटी का डेटा देना है। जैसे 1 से 2 10 है, 1 से 3 10 है, लेकिन आप 3 से 2 नहीं लिखेंगे, 2 से 3 जरूर लिखेंगे, ठीक है ना। 2 है, डायरेक्शन की आपने केयर करनी है ना, सोर्स और डेस्टिनेशन। और अगर दोनों साइड पे फ्लो है तो फिर आपकी मर्जी है, किसी एक साइड पर आप लिख देंगे। तो इसको कंप्यूटर्स पे किस तरह से आप डायरेक्टली जो है वो सॉल्व करेंगे। देने आपको भी इसमें भी नोड नहीं है, एजेस की तादाद देनी है और हर एज की कैपेसिटी इसके ऊपर लिख देनी है। तो मैंने ये 7 आई थिंक या उससे शायद ज्यादा एज बनते हैं। पहला जो नोड है वो बनता है 1 to 2 विद कैपेसिटी 10, 1 to 2 विद कैपेसिटी 10। अच्छा, ये जो रिवर्स कैपेसिटी है, ये समझ लें कि मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम ये उस वक्त यूज करते हैं जब कोई ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम हो, 2 वे रोड हो, और आप कहें जी जाते हुए तो 4 गाड़ियां जा सकने की कैपेसिटी है, रिवर्स की कैपेसिटी उसकी सिर्फ 1 गाड़ी की है, तो फिर हम वहां पर लिखते हैं। और हम चूंकि यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम ही ऐसा है जिसमें रिवर्स कैपेसिटी नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिख रहे। और फिर 1 से 2 तक जो है वो 10 है, और 1 से 3 भी 10 है, तो 1 से 3 भी 10 है, और किसी की भी रिवर्स कैपेसिटी जो है वो नहीं है। ये उस प्रॉब्लम में आएगी जब ये मेंशन किया जाए, हमने उसको मैनुअल नहीं किया, आप समझ लें कि हमने वो जो रिवर्स कैपेसिटी वाला है उसको हमने नहीं करना, अब बस हमारी डायरेक्ट कैपेसिटी जो है वो है। और इसी तरह से 2 से 3, 2 से 3, और देन 2 से 3, 2 से 4, 2 से 5, और क्या आएगा 2 4 और 8। तो 2 से 3 2, 2 से 4, एंड देन 2 to 5 8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने सारे एजेस की यहाँ पर करके, एंड देन अगर तो आपने टेक केयर की है तो खुद ही वो सोर्स नोड ले लेगा 1, और सिंक नोड खुद ही ले लेगा 6, नहीं तो फिर आपको यहाँ मेंशन करना होगा, और उसके बाद बस आप इसको सॉल्व करवा देंगे। तो उसने कहा जी कि मैक्सिमम फ्लो जो होगा वो 19 लीटर का जो है वो मैक्सिमम फ्लो आ सकता है। और इसका अगर आप देखें नेटवर्क रिजल्ट्स, तो ये एक्चुअली नेटवर्क रिजल्ट्स ही हैं, और आइट्रेशंस अगर आपने देखनी है तो ये आपको वो बता रहा है कि जी मैं कैसे मैंने डिसाइड किया है कि किस किस पाथ को फॉलो किया, और 19 है, कहता है जी 1 3 5 7 6 नोट करें, 9 का इधर आएगा, और 1 2 5 4 6 पाथ को यूज करें, 6 का आएगा, और 1 2 4 6 पाथ यूज करें तो 4 का आएगा। उन्हें उसको सिर्फ 3 आइट्रेशन करनी पड़ेगी, यानी कि 3 पाथ से सिलेक्ट करना पड़ेगा, और हमने यही काम में हर 5 पाथ 5 आइट्रेशन के बाद हमने किया था। वो तो अब डिपेंड करता है ना कि कौन, हमें इसका आइडिया नहीं है कि किस पाथ को लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आ जाएगा। कंप्यूटर चूंकि एल्गोरिथम्स फॉलो कर रहा होता है तो वो देखता है कि अच्छा इस पाथ को फॉलो करेंगे, इस पाथ को करेंगे, सबसे ज्यादा इस पाथ में आएगा, वो उसने पहले ले लिया। लेकिन ना वो तरतीब से ले रहा है, 9 6 और 4, हमारा हो सकता है पहला 2 आ जाए दूसरा 8 आ जाए, लेकिन वो जरा तरतीब से ले रहा है, ठीक है ना। तो उसके चूंकि फॉलो किया था, तो यहाँ तक
नेटवर्क प्रॉब्लम्स जिसमें 3 आते हैं, मिनिमम स्पैनिंग ट्री जिसमें मिनिमम वायर लेंथ के साथ या गैस पाइपलाइन के साथ या केबल नेट के साथ देखिए तमाम नोड्स को कनेक्ट करना है, तमाम नोड्स को शॉर्टेस्ट रूट। हमारा ऑब्जेक्टिव है सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचना मिनिमम डिस्टेंस के साथ, चाहे कोई नोड कनेक्ट हो या ना हो, और मैक्सिमम फ्लो। लाजमी नहीं है कि हर एज से फ्लो करवाना है। हमारा कंसेप्ट है सिंक से डेस्टिनेशन तक मैक्सिमम फ्लो हो। वो ऑयल हो सकता है, वो गाड़ियों की ट्रांसपोर्ट हो सकती है, 10 गाड़ियां किस रूट पर जाएं, 5, तो कुछ भी प्रॉब्लम्स को जो है वो हो सकता है। ठीक है जी, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।